अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्विमिंग क्लास। स्कूल में प्रिंसिपल सर प्रार्थना के बाद आकर घोषणा करते हैं, अब से आप सभी की वीकली हॉबी क्लासेस शुरू होगी। हर शनिवार एक खेल में आपका भाग लेना अनिवार्य किया जाएगा। ओके सर। स्विमिंग क्लास में आने का एक डेकोरम मेंटेन रखना होगा सब बच्चों को। साथ ही इसका एक विशिष्ट ड्रेस कोड भी रहेगा। इस क्लासेस से जो बच्चे आगे निकल कर आएगा, आगे जाकर उनको स्कूल की तरफ से स्टेट और नेशनल खेलने भेजा जाएगा। सब बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद गट्टू कहता है, मम्मी मुझे और चिंकी को आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिलवाने होंगे। हमारे हॉबीज क्लासेस में अब से स्विमिंग क्लासेस भी हर शनिवार को होगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्विमिंग तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। उससे बॉडी की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन चिंकी उदास खड़ी होती है, जैसे वो स्विमिंग क्लास के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। क्या बात है बेटा, आप इतने चुप क्यों हो? आप खुश नहीं दिख रही। आपके लिए भी तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना होगा ना? मम्मी, मुझे पानी से डर लगता है। इतने पानी में तो मैं डूब जाऊंगी। कोई बहाना बताओ ना मम्मी, मैं स्विमिंग क्लास को नहीं ज्वाइन करना चाहती। डर कैसा बेटा, डरना कभी नहीं चाहिए। अगर डर लगता है तो फिर तो डर को फेस करना चाहिए, वरना आप कभी भी इस डर से निकल नहीं पाओगी। नहीं मम्मी, मैं स्विमिंग नहीं करना चाहती। मैं डूब गई तो? मम्मी ये सुनकर हंसने लगती है। कुछ नहीं होगा आपको, वहाँ आपको सिखाने के लिए एक्सपर्ट होंगे। चलो तैयार हो जाओ, पापा के ऑफिस से आते ही बाजार जाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने के लिए। थोड़ी देर में पापा ऑफिस से आ जाते हैं और सब लोग बाजार जाते हैं। गट्टू चिंकी, तुम दोनों सेम कॉस्ट्यूम ले लो, कॉमन कलर ब्लैक। हाँ मम्मी, मुझे भी ये ड्रेस अच्छी लगी। मम्मी, मुझे भी अच्छा लगा ये ड्रेस। इस तरह से दोनों स्विमिंग के कॉस्ट्यूम ले आते हैं और घर पर पहनकर चेक भी कर लेते हैं। शनिवार का दिन आ जाता है और चिंकी बार बार स्कूल से छुट्टी लेने का बहाना बनाती है। मम्मी, मेरा सर दर्द हो रहा है, छुट्टी ले लूं क्या? कोई बहाना नहीं चलेगा चिंकी, स्कूल जाओ और अपने डर से लड़ो। देखना, तुम सबसे अच्छी स्विमिंग करोगी एक दिन। तभी गट्टू चिंकी पर हंसने लगता है। डरपोक डरपोक डरपोक। ऐसे नहीं बोलते गट्टू, उसको हौसला दिलाओ। वो आज डरेगी तो हमेशा डरती रहेगी। स्कूल में उसका ध्यान रखना। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके मम्मी। दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। रेगुलर क्लासेस खत्म होने के बाद सब बच्चे स्विमिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। वेलकम क्लास। सबसे पहले आप सभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाए। पीछे चेकिंग रूम है। बंटी, गट्टू, गुड्डी और चिंकी सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते हैं। कितना प्यारा कलर है तुम्हारी ड्रेस का चिंकी। तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी है गुड्डी। इसके बाद टीचर सबको लाइन में लगने के लिए कहते हैं। स्विमिंग के लिए सबसे खास होता है सांस पर काबू पाना। कारण है, इसमें आपको अगर ज्यादा देर पानी में रहना पड़े तो सांस फूले नहीं। इसके लिए प्राणायाम करना होता है, जो आपको योग क्लास में सिखाया जाता है। आज आप सबको स्विमिंग पूल में जाना है और थोड़ी थोड़ी देर रहना है। एक असिस्टेंट आकर सब बच्चों को स्विम टायर पहनना सिखा देता है। एक एक करके सब बच्चे पानी में कूद जाते हैं, लेकिन चिंकी डर के मारे वहीं खड़ी रह जाती है। क्या हुआ चिंकी, तुम पानी में क्यों नहीं जा रही? मुझे डर लग रहा है टीचर। डर कैसा चिंकी, कुछ नहीं होगा। आपको टायर भी बांधा हुआ है। आप आराम से पानी में जाओ। बाकी मेरा असिस्टेंट भी है आपका ध्यान रखने के लिए। बाकी बच्चे भी बार बार चिंकी को आवाज देते हैं। चिंकी डरो मत, देखो हम सब भी पानी के अंदर हैं। हाँ चिंकी, डरो मत, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। चिंकी आओ ना पानी के अंदर, आओ चिंकी आओ। गट्टू पानी से बाहर आता है और चिंकी के पास जाकर कहता है, आओ चिंकी, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, बस अपनी आंखें बंद कर दो। गट्टू चिंकी का हाथ पकड़कर उसे पूल में ले जाता है। पानी बहुत ठंडा है। अब धीरे धीरे मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ। तुम डरना मत और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देना। चिंकी जब आँख खोलती है तो सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। चिंकी चिंकी चिंकी। चिंकी भी खुश हो जाती है। टीचर कहते हैं, देखा,
मैंने कहा था ना डरना नहीं चाहिए। अच्छा लग रहा है ना तुमको? यस टीचर। आज के दिन बस इतना ही। बस ये ध्यान रखना, पूरा हफ्ता आप लोग सांस के लिए प्राणायाम करते रहना। ओके टीचर। पूरे हफ्ते भर बच्चे स्विमिंग के वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर। इस बार चिंकी बाकी बच्चों से पहले ही पानी में चली जाती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। टीचर कहते हैं, आज आपको पानी में लेंस मारना और हैंड्स का मूवमेंट कैसे होता है ये सिखाएंगे। ओके टीचर। अब सारे बच्चों को इस एंड से उस एंड तक जाना है। चलो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। और सारे बच्चे कोशिश करने लगते हैं। वाह चिंकी, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। और इस तरह से लगातार हर शनिवार स्विमिंग क्लास चलती रहती है और चिंकी बाकी सब बच्चों से बहुत अच्छा और जल्दी तैरना सीख लेती है। तुमने अपने डर पर काबू पाया है चिंकी, और तुमने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए स्कूल ने ये तय किया है स्कूल कंपटीशन के लिए उसमें तुमको भी शामिल किया जाए। और दूसरा नंबर आया है बंटी का। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। मम्मी, मेरा स्कूल लेवल कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया। देखा, मैंने कहा था ना तुम सबसे अच्छा तैरोगी एक दिन। तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। आपको पता है मम्मी, पहले दिन तो चिंकी पानी में कूदने से डर रही थी। हाँ, टीचर ने बताया था मुझे, लेकिन आज वो विनर है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा वो काम करो जिससे डर लगता है। डर अपने आप भाग जाएगा। और चिंकी दौड़कर मम्मी के गले लग जाती है। मम्मी। फादर्स डे आने वाला था और इस बार गट्टू चिंकी ने पापा के लिए कुछ खास प्लान कर रखा था। वो दोनों स्कूल से आकर मम्मी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मम्मी, इस बार हमने फादर्स डे पर पापा के लिए कुछ बहुत खास प्लान कर रखा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है गट्टू। तो मुझे भी बताओ, क्या प्लान किया है तुम दोनों ने? मम्मी, फादर्स डे संडे को है और संडे को पापा की छुट्टी भी रहेगी, तो हम उन्हें पूरा दिन बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे। ओहो, तो मतलब कि इस बार फादर्स डे सरप्राइजेस डे होगा? हाँ हाँ मम्मी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हम पापा के लिए उनकी सभी फेवरेट चीजें करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम सुबह उनका फेवरेट नाश्ता बनाएंगे, अदरक वाली चाय और प्याज के पकौड़े। वाह, ये तो पापा को बहुत पसंद आएगा। लेकिन इसमें तो तुम्हें मेरी हेल्प भी लेनी पड़ेगी बच्चों। हाँ मम्मी, सिर्फ यही नहीं, आपको हमारी बहुत हेल्प करनी है। चलिए, मैं और गट्टू आपको सब समझाते हैं। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने मम्मी को भी अपने फादर्स डे के प्लान में शामिल कर लिया। कुछ दिन बाद फादर्स डे था। पापा सुबह उठते हैं और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं और गट्टू चिंकी वहां पर पहले से ही बैठे हुए थे। अरे वाह, क्या बात है, आज तो टीवी पर कार्टून की जगह न्यूज चल रही है। गट्टू चिंकी, तुम्हें कार्टून नहीं देखनी क्या? आज तो संडे है ना? पापा, आज संडे के साथ साथ फादर्स डे भी तो है। हैप्पी फादर्स डे पापा। ओहो थैंक यू बच्चों। तो इसलिए आज टीवी मेरी पसंद से चल रही है? सिर्फ यही नहीं पापा, आज का तो सारा दिन आपका है, इसीलिए सब कुछ आपकी पसंद का ही होगा। ओहो, ये तो बड़ी एक्साइटमेंट की बात है। गट्टू चिंकी पापा से बात कर ही रहे थे कि मम्मी उनके लिए उनका फेवरेट न्यूज़पेपर लेकर आ जाती है और गट्टू चिंकी भागकर किचन में जाते हैं और पापा के लिए नाश्ता ले आते हैं। ये लीजिए पापा, आपका फेवरेट नाश्ता। वाह, आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। थैंक यू बच्चों। थोड़ी देर में पापा नाश्ता खत्म कर लेते हैं और गट्टू चिंकी उनसे कहते हैं, अब आप जल्दी से नहाकर रेडी हो जाइए पापा। मैंने और चिंकी ने आपके लिए कपड़े सिलेक्ट कर लिए हैं, आप उसी को पहनिएगा। हम लोग साथ में पास वाले मंदिर चलेंगे जो आपको बहुत पसंद है। अरे हाँ बच्चों, हम कब से उस मंदिर नहीं गए। और ठीक है, मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। थोड़ी देर में पापा रेडी होकर आ जाते हैं और सब लोग साथ में मंदिर जाते हैं। मंदिर से निकलकर सब लोग मरीन ड्राइव जाते हैं। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। कुछ भी कहो, यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है। चलिए ना पापा, हम लोग साथ में बीच के किनारे वॉक करते हैं। आपको अच्छा लगता है ना? क्या बात है, गट्टू चिंकी को तो सब कुछ याद है कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। हाँ सच में, तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो बच्चों। चलो अब फिर देर किस बात की, हम चलकर वॉक करते हैं। वॉक करते करते चिंकी को भूख लग जाती है
मम्मी पापा मुझे तो भूख लग रही है। हाँ तो आओ ना चिंकी बेटा, यहाँ पर इतने सारे स्टॉल्स हैं। बताओ तुम लोगों को क्या खाना है? नहीं पापा, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं खाना है। हाँ पापा। अरे तो फिर तुम्हें क्या खाना है बच्चों? पापा हमें बिंद्रा की कचौड़ियाँ खानी है, वो आपकी फेवरेट है ना? लेकिन घर से बहुत दूर होने की वजह से आप वहाँ जाते नहीं। चलिए आज हम सब साथ में चलते हैं। पापा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग बिंद्रा की कचौरियाँ खाने पहुँच जाते हैं। वाह, कुछ भी कहो, ऐसा टेस्ट तो कहीं और नहीं मिलता है। पूरे इलाके की बेस्ट कचौरियाँ मिलती है यहाँ पर। पापा को अपना फेवरेट खाना इतना ज्यादा एंजॉय करता देखकर गट्टू, चिंकी और मम्मी भी बहुत खुश होते हैं। कचौरियाँ खाने के बाद अब वक्त था वापस घर जाने का। बच्चों आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच बच्चों, तुमने तो ये फादर्स डे बहुत स्पेशल बना दिया। अरे पापा अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो फादर्स डे का डिनर बाकी है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। चलो मैं तो एकदम रेडी हूँ। घर पहुंचकर गट्टू, चिंकी मम्मी के साथ पापा के लिए डिनर बनाने लग जाते हैं और पापा अपना फादर्स डे टीवी देखते हुए एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में पापा का फेवरेट डिनर तैयार था। वाह वाह, छोले भटूरे और खीर, आज का डिनर तो मजा ही आ जाएगा। पापा अपना फेवरेट डिनर एंजॉय करते हैं और गट्टू, चिंकी को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि उनके सारे प्लान कामयाब रहे। पापा छोले भटूरे खाते हुए कहते हैं, वाह बच्चों क्या बात है, ये खाना तो बहुत टेस्टी बना है। तभी गट्टू को एक मस्ती सूझती है और वो भी छोले भटूरे मुंह में रखकर बोलता है, थैंक यू पापा। गट्टू को पापा की एक्टिंग करता देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और इस तरह से गट्टू, चिंकी और मम्मी मिलकर पापा का फादर्स डे स्पेशल बनाते हैं। कराटे क्लास। मम्मी पापा कुछ दिनों से गट्टू, चिंकी को नोटिस कर रहे थे कि वो अपने टाइम का सही यूज नहीं कर रहे हैं। एक दिन पापा गट्टू, चिंकी से बोल ही देते हैं, गट्टू, चिंकी मैं कब से देख रहा हूँ तुम दोनों के पास काफी फ्री टाइम है, पर तुम उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हो। क्या मतलब पापा? मतलब कि तुम्हें अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पर पापा हम ऐसा क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को कराटे क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। हमारे घर के पास ही नई कराटे क्लासेस शुरू हुई हैं। हाँ ये तो काफी अच्छा आइडिया है, इससे तुम दोनों एक्टिव भी रहोगे और स्ट्रांग भी बनोगे। क्या? अरे पर क्यों पापा, हमें क्या जरूरत है कराटे क्लासेस ज्वाइन करने की? हाँ मम्मी पापा, उसमें तो बिल्कुल मजा भी नहीं आएगा। वहाँ जाने से तो अच्छा ये होगा कि हम घर पर ही खेल लें। नहीं चिंकी, तुम्हें अपने टाइम का सही यूज करना सीखना ही होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। उस वक्त तो बात वहीं खत्म हो जाती है, पर अगले दिन मम्मी और पापा फिर से गट्टू, चिंकी से कराटे क्लास ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। गट्टू और चिंकी तरह तरह के बहाने बनाते हैं ताकि उन्हें क्लास में ना जाना पड़े। मम्मी आज तो मुझे बहुत होमवर्क करना है, आज मैं नहीं जा सकती क्लास पे। ओ हाँ मम्मी, मुझे भी अपना स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आज तो मैं भी नहीं जा सकता। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, पर गट्टू, चिंकी के बहाने खत्म नहीं होते। आखिरकार पापा और मम्मी गट्टू, चिंकी को बैठाकर समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों तुम्हें भला कराटे क्लास क्यों नहीं जाना है? हाँ गट्टू, चिंकी आखिर तुम्हें उससे दिक्कत ही क्या है? मम्मी हमें क्लासेस जाने का बिल्कुल मन नहीं है, हमें लगता है कि हमें वहाँ मजा नहीं आएगा। नहीं चिंकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कि कराटे क्लास के क्या क्या फायदे होते हैं? क्या फायदा? कैसे फायदा पापा? बच्चों चाहे कराटे हो या कोई भी मार्शल आर्ट, तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम में एक डिसिप्लिन आएगी और तुम स्ट्रांग बनोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल भी होगी। गट्टू, चिंकी ध्यान से पापा की बात सुन रहे थे। साथ ही साथ तुम्हारे अंदर एक नई स्ट्रेंथ भी आएगी। गट्टू, चिंकी कराटे सीखने के बहुत फायदे मिलेंगे तुम दोनों को। एक काम करो बच्चों, तुम कराटे के ऊपर बनी 2-4 मूवीज देखो। क्या? तो क्या कराटे इतना स्पेशल होता है कि इसके लिए मूवीज भी बनी है? और क्या चिंकी, कराटे एक बहुत ही खास मार्शल आर्ट है जो कि बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। हाँ बच्चों, पहले के टाइम में तो ऐसे मार्शल आर्ट्स थे जिन्हें सीखना बहुत जरूरी होता था। लोग अपनी आम जिंदगी में भी इसे सीखते थे। तुम देखना,
एक बार तुम लोगों ने इसे सीख लिया ना तो तुम्हें कितना कॉन्फिडेंट फील होगा। अच्छा ठीक है मम्मी पापा, अगर आप कहते हैं तो हम कराटे क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो। हम एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं कि वहाँ हमें कैसा लगेगा। फिर हमें जैसा भी लगेगा हम आप दोनों को बता देंगे। अगले ही दिन पापा गट्टू चिंकी का एडमिशन पास के कराटे क्लास में करवा देते हैं और दोनों के लिए कराटे की यूनिफॉर्म भी ले आते हैं। गट्टू चिंकी रेडी हो जाते हैं। चिंकी, तुम इस यूनिफॉर्म में कितनी फनी लग रही हो। गट्टू, तुम भी बहुत फनी लग रहे हो सच में। अरे वाह गट्टू चिंकी, तुम दोनों तो बिल्कुल प्रोफेशनल कराटे स्टूडेंट्स लग रहे हो इस यूनिफॉर्म में। ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से एंजॉय करना अपनी पहली क्लास को। थैंक यू सो मच मम्मी। ओह चिंकी, देखो तो यहाँ कितने सारे बच्चे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे बच्चे यहाँ आते होंगे। हाँ गट्टू, और कई बच्चे तो हमसे भी छोटे हैं। क्या लोगों को कराटे सीखना इतना पसंद होता है? अब तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ चिंकी, मुझे भी। पता नहीं हम दोनों कैसा परफॉर्म करेंगे आज। फिर गट्टू चिंकी के कराटे टीचर आ जाते हैं और वो सबको कराटे के बेसिक्स बताते हैं। फिर वो सबसे थोड़ी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। एक ट्रेन स्टूडेंट आता है और टीचर के कहने पर एक बोर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। ये देख के गट्टू और चिंकी इम्प्रेस हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लासेस खत्म हो जाती है और पापा दोनों को लेने आ जाते हैं। तो बच्चों, कैसी रही तुम्हारी पहली कराटे क्लास? क्या तुम दोनों ने एंजॉय किया? पापा, क्लास में तो कितने सारे बच्चे थे। हमारे कराटे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन थे। और चिंकी, वो बच्चा याद है तुम्हें जिसने उस बोर्ड को तोड़ा था? मैं तो अभी तक उससे इम्प्रेस हूँ। मुझे भी ऐसा करना है। अरे हाँ, पता है पापा, एक स्टूडेंट ने एक लकड़ी के बोर्ड को बहुत आसानी से तोड़ दिया। कितना स्ट्रॉन्ग था वो। ये तो कुछ भी नहीं है गट्टू चिंकी। अगर तुम रेगुलरली क्लास करोगे तो बहुत जल्दी तुम दोनों भी ऐसा कर पाओगे। क्या सच में पापा? क्या हम दोनों भी इतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे? और क्या बच्चों, बस तुम्हें रेगुलरली क्लास जाना होगा। बताओ, जाओगे? हाँ पापा, जरूर जाएंगे। अब तो मुझे भी इतना ही स्ट्रॉन्ग बनना है। पापा गट्टू चिंकी की बात सुन के बहुत खुश होते हैं कि उन्हें फाइनली कराटे क्लास में मजा आने लगा। घर पहुंच के वो दोनों मम्मी को भी क्लास में जो हुआ वो बताते हैं और अब से बिना कोई बहाना बनाए रेगुलरली क्लास जाते हैं। वेरी गुड गट्टू चिंकी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें कराटे क्लासेस में बहुत मजा आएगा। हाँ मम्मी, हमें बहुत मजा आया। हाँ मम्मी, सच में हमें बहुत मजा आया। सर्दी जुकाम, मॉनसून शुरू हो गए थे और अब बारिश रुक ही नहीं रही थी। गट्टू चिंकी और मम्मी बालकनी में बैठकर मौसम देख रहे थे। मम्मी देखिए ना, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। मुझे तो बारिश में भीगने का मन हो रहा है। हाँ गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मुझे भी बहुत मन हो रहा है इस बारिश में भीगने का। नहीं बच्चों, मौसम बदल रहा है। ऐसे में अगर तुम बारिश में भीग गए तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी और जुकाम हो जाएगा। देखो, हर तरफ सर्दी जुकाम ही फैला हुआ है। अरे मम्मी प्लीज ना, बस हम 10 मिनट ही भीगेंगे प्लीज। हाँ मम्मी, हम जल्दी से आ जाएंगे, बस 10 मिनट में खेलकर। इतनी जल्दी थोड़े ना हमें सर्दी जुकाम होगा। गट्टू चिंकी, सिर्फ 1 मिनट भी काफी है जुकाम होने के लिए। मेरी बात मान जाओ, जिद मत करो। मम्मी गट्टू चिंकी को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो मानते नहीं। वो अपनी जिद मनवा ही लेते हैं और बारिश में भीगने चले जाते हैं। चिंकी, मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है। हाँ गट्टू, मुझे भी कुछ कुछ जुकाम जैसा फील हो रहा है। अरे बाबा, कहीं हमें सर्दी तो नहीं हो गई? ऐसे मत बोलो गट्टू, मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी हमें। अब क्या करेंगे चिंकी? मम्मी तो जान ही जाएंगी ना कि हमें सर्दी जुकाम हो गया है। दोनों आपस में खुसुर पुसुर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मम्मी आ जाती है। क्या बात है गट्टू चिंकी, इतनी धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। सर्दी जुकाम की वजह से गट्टू का गला खराब हो गया था और उसकी आवाज भारी हो गई थी। जैसे ही उसने मम्मी से बात की, मम्मी समझ गई कि उसे जुकाम हो गया है। देखा, मैंने मना किया था ना बारिश में भीगने से। अब हो गई ना सर्दी तुम दोनों को। अब क्या करोगे बताओ? सॉरी मम्मी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई।
हाँ मम्मी, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। हमने अपनी जिद के चक्कर में अपनी तबीयत बिगाड़ ली। हाँ गट्टू, ऐसे तो हम कल स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। कल तो मैथ्स की एक इम्पोर्टेंट क्लास भी है, उसका भी लॉस हो जाएगा। थोड़ी सी देर के मजे के लिए हमने अपना इतना लॉस करा लिया। अरे अरे बच्चों, तुम दोनों इतना भी स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना। मानते हैं कि तुम दोनों से गलती हो गई है, लेकिन अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से हमेशा मेरा कहना मानोगे। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सर्दी जुकाम का इलाज बताऊंगी। प्रॉमिस मम्मी। लेकिन मम्मी, अब आप जल्दी से हमें बताइए कि हम क्या करें जिससे हमारी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ मम्मी, प्लीज जल्दी से बताइए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अपना सर्दी जुकाम स्पेशल काढ़ा बनाती हूँ, जिससे सुबह तक तुम्हारी सर्दी एकदम गायब हो जाएगी। क्या सच में मम्मी? ऐसा भी कोई काढ़ा होता है क्या? और क्या चिंकी, मम्मी है तो सब कुछ पॉसिबल है। मम्मी की बात सुन के गट्टू और चिंकी राहत की सांस लेते हैं। ठीक है मम्मी, फिर देर किस बात की? आप प्लीज जल्दी से हमारे लिए अपना स्पेशल काढ़ा बना दीजिए ना। और फिर से सॉरी मम्मी, अब हम कभी ऐसे बारिश में भीगने की जिद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं गट्टू चिंकी, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस 10 मिनट रुको, मैं फटाफट से तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर मम्मी किचन में जाती है और अपना स्पेशल काढ़ा बनाने लगती है। थोड़ी देर में काढ़े की खुशबू आने लगती है। मम्मी गट्टू चिंकी को काढ़ा लाकर देती है। देखो बच्चों, ये काढ़ा थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन इससे तुम्हारी सर्दी बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। गट्टू चिंकी खराब टेस्ट की बात सुन के थोड़ा घबराते हैं, पर वो हिम्मत करके पूरा काढ़ा पी लेते हैं। इसका टेस्ट तो अच्छा नहीं है। मम्मी, लेकिन मैंने अपना जुकाम ठीक करने के लिए इसे पूरा खत्म कर दिया। हाँ मम्मी, मैंने भी अपना पूरा काढ़ा खत्म कर दिया। वेरी गुड बच्चों, अब देखना सुबह तक तुम दोनों एकदम फिट एंड फाइन हो जाओगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ। मम्मी की बात सुनने के बाद भी गट्टू और चिंकी को टेंशन हो रही थी कि कहीं उन्हें अगले दिन स्कूल मिस ना करना पड़ जाए। वो दोनों लेट कर बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें क्या लगता है सुबह तक हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना? पता नहीं गट्टू, लेकिन मुझे मम्मी पे पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने कहा है कि उनके स्पेशल काढ़े से हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो फिर हो ही जाएगी। हाँ चिंकी, चलो फिर इंतजार करते हैं मम्मी के काढ़े के मैजिक का। फिर दोनों सो जाते हैं और सुबह सुबह मम्मी दोनों को उठाने आती है। गट्टू चिंकी, उठो बेटा, आओ मेरे पास, देखो तो तुम्हारी तबीयत कैसी है। मम्मी एक एक कर दोनों को चेक करती है और फिर राहत की सांस लेती है। तुम दोनों को कैसा फील हो रहा है अब? मम्मी, मुझे तो पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है। हाँ मम्मी, मुझे भी मेरी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। अब हम दोनों आराम से स्कूल जा पाएंगे। वाह मम्मी, आपका मैजिकल काढ़ा तो कमाल का था। एक ही रात में हमारी सारी सर्दी गायब हो गई। हाँ बच्चों, मम्मी ऐसे ही मैजिक करती है अपने बच्चों के लिए। चलो अब तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ और स्कूल जाओ। अब तुम आराम से अपनी मैथ्स क्लास अटेंड करना, ठीक है? हाँ मम्मी। चिंकी ने बनाया केक। आज गट्टू चिंकी की स्कूल की छुट्टी थी और वो दोनों बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। तभी चिंकी टीवी ऑन कर देती है। इतना बोर हो रहे हैं गट्टू, चलो मिलकर टीवी देख लेते हैं। हाँ चिंकी, चलो कुछ अच्छा सा देखते हैं। क्या करें, कोई कार्टून देखे क्या? अरे नहीं नहीं चिंकी, मुझे कार्टून नहीं देखना, कुछ और ढूंढो ना अच्छा सा। अरे वाह, ये देखो गट्टू टीवी पे कुकरी शो आ रहा है। मम्मी इसी को देखकर हमारे लिए नई नई डिशेस बनाती है। अरे हाँ चिंकी, चलो देखते हैं कि आज इसमें क्या बनाना सिखाएंगे। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। मम्मी तो इस शो को रोज देखती है। कुकरी शो में केक की रेसिपी आ रही थी। गट्टू और चिंकी बड़े ध्यान से रेसिपी देखने लगे। चिंकी, इन्हें केक बनाते देखकर तो मेरा भी मन कर गया केक खाने का। क्यों ना हम भी मिलकर एक केक बनाए? हाँ गट्टू, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी हम दोनों खाली ही बैठे हैं, इतना बोर हो रहे हैं। तो चलो फिर देर किस बात की, चलो चलकर चेक करते हैं कि किचन में केक बनाने का सामान कहाँ रखा हुआ है। हाँ गट्टू, तुम जाओ सामान ढूंढना शुरू करो, तब तक मैं मम्मी से केक बनाने की परमिशन लेकर आती हूँ। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं
फिर गट्टू बहुत उदास होके चिंकी के पास आता है। चिंकी मम्मी के रूम में थी। आओ गट्टू, देखो मम्मी ने हमें केक बनाने की परमिशन दे दी है। अरे लेकिन चिंकी, हम केक बनाएंगे कैसे? किचन में तो केक बनाने का पूरा सामान ही नहीं है। हाँ बच्चों, मुझे अभी याद आया, मैंने लास्ट वीक केक बनाया था ना, उसके बाद मैं अभी तक शॉपिंग पे नहीं जा पाई हूँ, इसीलिए केक बनाने का पूरा सामान अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत उदास हो जाते हैं। इतना बोर हो रहे थे हम, कितनी मुश्किल से एक आइडिया आया कि केक बना लेते हैं, अब क्या करेंगे? मम्मी बच्चों को उदास देखती है तो कहती है, अरे गट्टू चिंकी, तुम दोनों इतना भी परेशान मत हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम रेगुलर केक की जगह एक स्पंज केक बना लो, उसको बनाने का पूरा सामान है घर में। ये सुन के गट्टू और चिंकी को फिर से थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। वह फिर से थोड़े से एक्साइटेड हुए मम्मी के पीछे पीछे किचन की तरफ चल पड़े। देखो बच्चों, तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स तो कम हैं, इसीलिए तुम वैसा केक नहीं बना पाओगे जैसा टीवी में देखा था, लेकिन हाँ, तुम फिर भी एक अच्छा केक बना सकते हो इन लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है मम्मी, हम दोनों रेडी हैं, है ना चिंकी? हाँ मम्मी, हम दोनों रेडी हैं। ठीक है फिर चलो, अब मैं जैसा जैसा बोलूँ उसको फॉलो करते जाओ। फिर मम्मी गट्टू और चिंकी को अपने स्पंज केक की रेसिपी बताती है और वो दोनों मम्मी के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाते हैं। अच्छा बताओ गट्टू चिंकी, तुम्हें किस शेप का केक बनाना है? स्क्वायर शेप का। नहीं नहीं, वो तो इतना बोरिंग होता है, एक हार्ट शेप का केक बनाते हैं। चलो ठीक है, हार्ट शेप का ही बनाते हैं। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। अरे चिंकी, तुमने तो अपने फेस पे इतना सारा कोको पाउडर लगा लिया है। अरे कहाँ कहाँ, बताओ मुझे। आओ चिंकी, लाओ मैं तुम्हारा फेस साफ कर देती हूँ। मम्मी, ये बैटर तो रेडी हो गया है, एक बार इसे फाइनली टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा बना है, फिर इसे बेक करेंगे। हाँ गट्टू, गुड आइडिया। अरे ये क्या, इस बैटर में तो शक्कर कुछ कम लग रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चिंकी, तुमसे मैंने कहा था ना कि इसमें 120 ग्राम शुगर डाल दो। अरे सॉरी मम्मी, मैंने तो सिर्फ 100 ग्राम ही शुगर डाली। ओह, इसीलिए केक कम मीठा लग रहा है। कोई बात नहीं, अब ऐड कर दो 20 ग्राम शुगर। हाँ मम्मी, अभी करती हूँ। और एक काम और करो, इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल दो, तब इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। हाँ मम्मी, अभी ऐड करता हूँ। थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी का मिनी स्पंज केक बनकर तैयार हो जाता है। वाओ, कितना क्यूट लग रहा है ना हमारा ये छोटा सा केक। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी हम इतना अच्छा केक बना सकते हैं। और तो और, इसे बनाने में टाइम भी कितना कम लगा है ना चिंकी? हाँ गट्टू, ये सब हमारी प्यारी मम्मी का कमाल है, उन्हीं के आइडिया से हमने इतना बढ़िया केक बनाया है। थैंक यू मम्मी। अरे इसमें थैंक यू कैसा बच्चों, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें ये केक बनाना सिखा के। अब बस पापा के आने तक का इंतजार करते हैं, वो जल्दी से घर आए तो हम लोग मिलकर ये केक काटेंगे और खाएंगे। फिर गट्टू चिंकी गेट के पास खड़े होकर पापा के आने का वेट करते हैं और उनके आते ही जोर से चिल्लाते हैं, सरप्राइज! अरे अरे, ये क्या गट्टू चिंकी, केक? क्या बात है, किस खुशी में आज केक मिल रहा है? पापा, ये केक तो हम दोनों ने मिलकर बनाया है, आज हम बहुत बोर हो रहे थे ना, इसलिए। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा मिलकर केक काटते हैं और सबसे पहले पापा को ही खिलाते हैं। पापा कहते हैं, अरे वाह मेरे नन्हे शेफ्स, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा केक बनाया है। सच में ये केक तो बहुत यमी है। फिर गट्टू और चिंकी भी केक खाते हैं और उन्हें भी केक बहुत अच्छा लगता है। अब तो कभी भी घर में केक की जरूरत होगी तो मैं और चिंकी ही बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम दोनों को अलग अलग फ्लेवर्स के केक बनाना भी सिखा दूंगी, फिर तुम मेरी भी हेल्प कर सकोगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। फिर सब लोग साथ में मिलकर ढेर सारी बातें करते हुए केक एंजॉय करते हैं। क्लास मॉनिटर, गट्टू और चिंकी के यूनिट टेस्ट ओवर हो गए थे और अब नया सेमेस्टर शुरू हो रहा था। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी, फाइनली एग्जाम्स ओवर हो गए, अब कुछ दिन तक रिलैक्स करेंगे। कहाँ रिलैक्स करेंगे गट्टू, अब नए सेमेस्टर की नई पढ़ाई भी तो स्टार्ट होगी ना। हाँ चिंकी,
ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे मुझे तो हर दिन बस आर्ट क्लास का इंतजार रहता है। तभी क्लास में गट्टू चिंकी की क्लास टीचर आ जाती है। सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चों, तो कैसे गए आपके एग्जाम्स? बहुत अच्छे टीचर। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, इसी के साथ आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है और मैं आपके क्लास का नया मॉनिटर चूज करूंगी और आपके नए मॉनिटर का नाम मैं आपको लास्ट पीरियड में बताऊंगी। ओके? सब बच्चे आपस में नया मॉनिटर कौन बनेगा इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी टीचर सबको शांत होने को कहती हैं और अटेंडेंस लगाकर चली जाती है। अरे चिंकी, मैं तो लास्ट पीरियड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कौन हमारे क्लास का नया मॉनिटर बनेगा, है ना? हाँ गट्टू, कहीं हम में से ही कोई एक ना बन जाए नया मॉनिटर। हाँ, पर अब ये सब छोड़ो, चलो तुम लोग अपना सोशल साइंस का होमवर्क निकालो। नेक्स्ट पीरियड सोशल साइंस का है। तभी वहाँ पर सोशल साइंस की टीचर आ जाती है और क्लास शुरू हो जाती है। तभी क्लास हो जाने के बाद आखिरी क्लास में टीचर नए मॉनिटर का नाम अनाउंस करने आती है। बच्चों, आप सबके नए मॉनिटर का नाम है गट्टू। सभी बच्चे क्लैपिंग करने लगते हैं। गट्टू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह गट्टू, नए मॉनिटर तुम हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गट्टू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गट्टू, अब क्लास मॉनिटर की सब ड्यूटीज तुम्हें निभानी होंगी और जब कोई टीचर क्लास में नहीं होगा तब तुम्हें क्लास भी शांत करानी होगी। पर गट्टू खुश होने के चक्कर में मैम की इन बातों पर ध्यान नहीं देता। घर जाकर डिनर करने के टाइम गट्टू मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाता है। अरे वाह गट्टू, कांग्रेचुलेशंस। मैं भी अपने स्कूल टाइम में अक्सर मॉनिटर बनता था। थैंक यू पापा, अब तो कल से स्कूल में बहुत मजा आएगा। गट्टू अपना डिनर करके जल्दी से सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में बच्चों, आज आपकी मैथ्स टीचर एब्सेंट है, इसीलिए आपका थर्ड पीरियड फ्री रहेगा। उस टाइम में क्लास मॉनिटर क्लास को शांत कराने का काम करेंगे। ओके गट्टू? ओके मैम। जैसे ही थर्ड पीरियड होता है गट्टू क्लास के सामने एक चौक लेकर खड़ा हो जाता है। अब कोई भी शोर नहीं मचाएगा। जिसने बातें की मैं उसका नाम बोर्ड पर लिख दूंगा। थोड़ी ही देर में गट्टू अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी को गुड्डी से बात करते हुए देखता है। अरे बंटी, तुम बात क्यों कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिखता हूँ। गट्टू, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। गट्टू सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो बंटी का नाम तो नहीं लिखता पर गुड्डी का नाम लिख देता है। ये देखकर गुड्डी को गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, गट्टू खुद भी अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। शोर सुनकर उनकी क्लास टीचर क्लास में आ जाती है। अरे भला क्लास में ये शोर कैसा? और गट्टू, तुमने क्लास को शांत नहीं कराया? मैम, मैंने तो सबके नाम भी लिखे थे, पर वो... इससे पहले गट्टू कुछ कहता तभी गुड्डी खड़ी होकर मैम से कहती है, मैम, गट्टू ने अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी का नाम नहीं लिखा पर बाकी सबका लिख दिया और वो खुद भी क्लास में सबसे बातें कर रहा था। सभी बच्चे गुड्डी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यह सुनकर मैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गट्टू को डांटने लगती हैं। गट्टू, मैंने तुम्हें मॉनिटर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, पर तुमने इस तरह की शरारत करके मुझे गलत साबित किया। अब तुम क्लास मॉनिटर नहीं हो और कल मैं नया मॉनिटर सिलेक्ट करूंगी। इस बात से गट्टू को बहुत बुरा लगता है। वो पूरा दिन किसी से कुछ नहीं कहता और छुट्टी में भी गट्टू घर पहुंचकर बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर मम्मी को हैरानी होती है। भला ये गट्टू को क्या हुआ है? चिंकी मम्मी को सब बताती है। मम्मी पूरी बात सुनकर गट्टू के रूम में उसके लिए खाना लेकर जाती है। गट्टू बेटा, तुम जब से स्कूल से आए हो अपने रूम में ही बंद हो। लो, कुछ खा लो। गट्टू चुपचाप बैठा था। तभी वो मम्मी के गले लग जाता है और उसे रोना आ जाता है। मम्मी, मैम ने मुझे सबके सामने डांटा, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे गट्टू बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मम्मी गट्टू को समझाने लगती है। गट्टू बेटा, मैम ने तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम बाकी बच्चों में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, पर फिर जब तुमने शरारत की और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बोर्ड पे नहीं लिखा तो तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई ना, और मैम का ट्रस्ट भी तोड़ा।
इसके लिए तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट करके मैम से सॉरी बोलना चाहिए और उनसे एक दूसरा चांस मांगना चाहिए। इसी के साथ साथ तुम मैम को प्रॉमिस करना कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। गट्टू मम्मी की बात ध्यान से सुनता है और उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। मम्मी, मैं समझ गया। मैं कल ही सुबह जाकर सबसे पहले मैम से सॉरी बोलूंगा और उनसे एक दूसरा चांस भी मांगूंगा। वेरी गुड, चलो अब अपना खाना खाओ। अगले दिन सुबह गट्टू मैम के पास जाता है। मैम, मैं कल के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। मैम प्लीज मुझे एक सेकंड चांस दीजिए ना। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। गट्टू को सॉरी बोलते देखकर मैम को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे माफ कर देती हैं। इट्स ओके गट्टू, ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड चांस देती हूँ। तुम ही क्लास के मॉनिटर हो, पर तुम्हें अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभानी होंगी। ओके? ओके मैम। इस बार गट्टू अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाता है और सब क्लास के नए मॉनिटर से बहुत खुश हो जाते हैं। बर्फ का गोला। गर्मियों का मौसम था और दोपहर की तेज गर्मी के बाद सूरज अब ढलने ही वाला था। गट्टू और चिंकी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सो रहे थे। थोड़ी ही देर में मम्मी उन्हें उठाने आती है। गट्टू चिंकी, चलो उठ जाओ, देखो 5 बज गए और तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आए हैं। फ्रेंड्स के आने की बात सुनकर गट्टू और चिंकी की नींद खुल जाती है और वो दोनों जल्दी से उठकर अपना मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। लिविंग रूम में मम्मी उनके फ्रेंड्स गुड्डी और हरी को ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीने को देती है। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी, मजा आ गया रूह अफ़ज़ा पीकर। अरे अरे, वेलकम बच्चों। बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है ना, इसीलिए तुम लोगों के लिए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा, ये तुम्हें खेलने के लिए और एनर्जी देगा। सब हंसने लगते हैं और तभी गट्टू चिंकी मुंह धोकर वहाँ आ जाते हैं। चलो गुड्डी और हरी, हम सब लोग अब घर के सामने वाले प्लेग्राउंड में खेलने चलते हैं। वहाँ पर कितने सारे झूले हैं। हाँ, और मैंने अपना बैडमिंटन भी ले लिया है। हम लोग बैडमिंटन भी खेलेंगे, ओके? हाँ चिंकी, जरूर, बहुत मजा आएगा। वहाँ पर गोले वाले अंकल भी आने वाले होंगे। चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ बच्चों, तुम सब अपना अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करो। गट्टू चिंकी, तुम दोनों भी रूह अफ़ज़ा पियो, फिर खेलना। इससे खेलते खेलते तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। ये सुनकर सभी बच्चे अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करते हैं और चारों लोग प्लेग्राउंड जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। प्लेग्राउंड पर पहुंचकर सब लोग झूले झूलने लगते हैं। चलो हम उस स्लाइड पर चलते हैं, वो कितनी मजेदार है। हाँ गट्टू, चलो। यहाँ पर कितना मजा आ रहा है ना झूले झूलने में। देखो गोले वाले अंकल कब आएंगे। मुझे तो जल्दी से अपना फेवरेट काला कट्टा फ्लेवर गोला खाना है। हाँ सच में, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगी। क्यों चिंकी, तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? मैं तो अंकल के आने के बाद ही डिसाइड करूंगी। पार्क में झूले झूलने के बाद गट्टू, चिंकी, गुड्डी और हरी चारों मिलकर बैडमिंटन खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। आधा घंटा खेलने के बाद वो थक कर वहीं ग्राउंड में बैठ जाते हैं। सभी बच्चों को गर्मी की वजह से काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। गोला ले लो, गोला, ठंडा ठंडा मीठा मीठा गोला ले लो। गोले वाले अंकल की आवाज सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चलो हम सब चलकर मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लेकर आते हैं। पर कहीं तब तक वो अंकल दूर न चले जाएं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं और गट्टू जल्दी से मम्मी से पैसे लेकर आते हैं और तुम दोनों जाकर गोले वाले अंकल को आगे जाने से रोको। सारी प्लानिंग करके वो लोग जल्दी से उठते हैं और दौड़कर प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं। गट्टू और चिंकी मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लाते हैं और गुड्डी और हरी जाकर जल्दी से गोले वाले अंकल को रोकते हैं। अरे गोले वाले अंकल रुक जाइए, हमें कुल्फी लेनी है। हाँ अंकल, रुक जाइए, हम बहुत देर से आपको बुला रहे हैं। अरे अरे बच्चों, तुम लोगों की तो भागते भागते सांस फूलने लगी। रुको, मैं अभी तुम्हें एक बढ़िया सा गोला खिलाता हूँ। अंकल, हमें 4 गोले बनाकर दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, बताओ कौन कौन सा फ्लेवर खाओगे तुम सब? मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगा।
और मेरे लिए एक काला खट्टा फ्लेवर गोला बना दीजिए अंकल। मैं एक मिक्स गोला खाऊंगा जिसमें सारे फ्लेवर्स हो। मुझे एक गुआवा फ्लेवर का गोला खाना है। हाँ 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 बच्चों, मेरा आज का बनाया हुआ गोला बहुत खास होने वाला है। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर चारों बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। क्यों अंकल, आज ऐसा क्या खास होगा गोले में? बच्चों, आज मैं आपको केवल आपके फेवरेट फ्लेवर का ही नहीं बल्कि आपके फेवरेट शेप का गोला भी दूंगा। वाह, इसका मतलब ये है कि हम जो भी शेप बताएंगे आप हमें उसी शेप में गोला बना कर देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब जल्दी से एक एक करके मुझे बताओ कि किसको कौन सी शेप का गोला खाना है। अंकल, मेरे गोले का शेप एकदम राउंड राउंड होना चाहिए। तो फिर मेरा गोला स्क्वायर शेप का बनाइए अंकल जी। मेरा गोला एक सिलेंडर के शेप का होना चाहिए, सब लोगों से अलग। मैं तो एक ट्रायंगल शेप का गोला खाऊंगी। ये लो बच्चों, आप सबके मनपसंद गोले। सब बच्चे अपना अपना गोला लेकर अंकल को थैंक यू बोलते हैं। गोला खाते वक्त चारों बच्चे ग्राउंड में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अंधेरा होने लगा था और धीरे धीरे सभी बच्चे खेलकर अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर की तरफ लौट रहे थे। गट्टू, चिंकी और उनके दोस्तों का गोला तो खत्म हो जाता है पर उनकी बातें चलती ही रहती है। तभी मम्मी उन्हें आवाज लगाती है। बच्चों चलो सब अंदर आ जाओ। और गुड्डी और हरी, तुम्हारे घर से भी कॉल आया है। तुम्हारी मम्मी तुम लोगों को बुला रही है, अंधेरा होने वाला है बच्चों। हाँ आंटी, हम लोग भी बस जा ही रहे हैं। बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय। बाय बाय। कल तुम दोनों फिर से आना, हम लोग दोबारा गोला खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम जरूर आएंगे गट्टू। डबल डोर फ्रीज। आज गट्टू चिंकी के घर में नया डबल डोर फ्रीज आया था। चिंकी, देखो हमारा नया फ्रिज कितना बड़ा है। इसके अंदर तो हम कितने सारे चॉकलेट्स रख सकते हैं ना। हाँ गट्टू, ये तो सच में बहुत बड़ा है। फ्रिज डिलीवर करने आए अंकल फ्रिज को किचन में सेट कर देते हैं। फिर गट्टू ध्यान से फ्रिज सेट करने वाले अंकल को देखने लगता है और वहीं पड़े हैमर से खेलने लगता है। अरे गट्टू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इससे चोट लग जाएगी। चिंकी, देखो ना अंकल कैसे अपने टूल्स से फ्रिज को सेट कर रहे हैं। मुझे भी मन कर रहा है ऐसे टूल्स यूज करने का। नहीं नहीं गट्टू, हम इन टूल्स को यूज नहीं कर सकते, ये सेफ नहीं है। गट्टू ये सुनकर उदास हो जाता है। अरे तुम ऐसे उदास मत हो गट्टू। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चिंकी भागकर जाती है और अंदर से अपना वुडन प्रिटेंड प्ले टूल किट सेट ले आती है। याद है गट्टू, मम्मी ने हमारे लिए पुंटून किट से ऑर्डर किया था। इसमें कितने सारे टूल्स हैं। अब हम इसे आराम से खेल सकते हैं और ये सेफ भी है। हाँ चिंकी, ये तो बहुत लाइट वेट और कलरफुल भी है। चलो इससे मिलकर खेलते हैं। फिर गट्टू और चिंकी अपने वुडन टूल से खेलने लगते हैं। मुझे याद आया, बंटी को भी ये टूल बॉक्स चाहिए था। अरे तो तुम उसे बोलो ना कि वो www.puntoonkits.com से ऑर्डर कर ले। गट्टू चिंकी बार बार फ्रीज को खोलकर देखने लगते हैं। गट्टू फ्रीज का एक डोर खोलता है और चिंकी दूसरा। चिंकी, ये तो अंदर से भी बहुत बड़ा है, देखो तो जरा। हाँ गट्टू, और देखो तो इसमें कितने सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। इसमें स्नैक्स और फ्रूट्स रखने में कितना मजा आएगा ना। बच्चों, अब तुम लोग फ्रिज को बंद करो और इधर आकर मेरी हेल्प करो। गट्टू चिंकी मम्मी के पास जाते हैं और देखते हैं कि मम्मी के पास बहुत सारे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस रखे हुए थे और उनके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्नैक्स और ऐसी कई चीजें रखी हुई थी। मम्मी, ये सब क्या है? बच्चों, जब तुम दोनों स्कूल गए थे ना, तब मुझे पुराने फ्रिज का सामान निकाल कर अलग अलग रखना था। तो मैंने कार्डबोर्ड के कुछ बॉक्सेस लिए और उनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पैकेजेस फूड लिखकर चीजों को उसी हिसाब से बॉक्सेस में रख दिया। और यही नहीं, इसमें मुझे ये पता चला कि हमारे फ्रिज में कितना एक्सपायर्ड सामान भी रखा हुआ था। मैं समझ गई मम्मी, अब हमें इस फ्रेश खाने पीने की चीजों को नए फ्रिज के अंदर रखना है ना? हाँ चिंकी,
चलो शुरू करते हैं अब। तभी मेन डोर खुलने की आवाज आती है और पापा खूब सारे नए स्नैक्स और फ्रूट्स लेकर किचन में आ जाते हैं। बच्चों देखो, मैं नए फ्रीज के लिए क्या क्या सामान लेकर आया हूँ। अरे ये क्या, पापा तो और भी सामान ले आए। हाँ गट्टू, पर चिंता की क्या बात, हमारे फ्रिज में तो डबल डोर है, वो तो इतना बड़ा है, उसमें तो सब कुछ आ जाएगा। चलो अब हम ये सामान फ्रिज में रखना शुरू करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी। गट्टू, चिंकी, पापा और मम्मी मिलकर सामान को फ्रीज में सेट करने लगते हैं। तभी चिंकी को पापा के लाए सामान में होममेड आइसक्रीम मिक्स का बॉक्स दिखता है। अरे पापा, ये क्या, क्या इसके अंदर आइसक्रीम है? पर ये तो ठंडी है ही नहीं। नहीं नहीं चिंकी, ये तो आइसक्रीम मिक्स है, वो भी तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर। यानी कि इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम घर में ही टेस्टी आइसक्रीम बना सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। मैंने सोचा नया फ्रीज आने की खुशी में क्यों ना हम सब मिलकर आइसक्रीम बनाएं और खाएं। अरे वाह पापा, तो इसकी हेल्प से हम लोग घर पर ही आइसक्रीम बना सकते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मम्मी चलो ना पहले आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, ताकि जब तक सब काम खत्म हो हमारी आइसक्रीम भी एकदम ठंडी ठंडी हो जाए। ओके, तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं और गट्टू फ्रीज को ऑर्गेनाइज कर ले, और तब तक चिंकी और मम्मी मिलके आइसक्रीम रेडी करके फ्रीज में रख देगी। इससे हमारा काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है पापा, यही करते हैं। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। गट्टू, ये लो, मैंने ये वाटर बोतल्स भर दी है, इन्हें फ्रीज के अंदर उस शेल्फ में रख दो। ओके पापा। पापा, और इन फ्रूट्स का क्या करना है? इन्हें सबसे नीचे रखना है और तुम्हारी और चिंकी की चॉकलेट्स को ऊपर फ्रीजर में रख दो। हाँ ओके पापा। उधर से मम्मी आइसक्रीम रेडी करते हुए कहती है, और चॉकलेट्स को रखते वक्त उन्हें खुद ही मत खा लेना गट्टू। हाँ मम्मी ठीक है, मैं नहीं खा रहा। चिंकी देखो, अब हम इस मिल्क में अपना आइसक्रीम मिक्स डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा ठंडा होने पर हम इसको फ्रीजर में रख देंगे और हमारी टेस्टी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। मम्मी ये तो बहुत इजी था। सब लोग काम में बिजी हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में सारा काम भी फिनिश हो जाता है। पापा और गट्टू मिलकर फ्रीज में सब सामान अरेंज कर देते हैं और चिंकी मम्मी मिलकर आइसक्रीम को ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख देते हैं। अरे वाह, सब काम तो यूं ही झटपट हो गया। नहीं मम्मी, अभी एक कमी है। वो क्या गट्टू? अभी बताता हूँ मम्मी। गट्टू दौड़कर जाता है और अपने कमरे से कुछ स्टिकर्स लेकर किचन में आ जाता है। अरे गट्टू, ये तो वही स्टिकर्स है ना जो हमें फ्री में मिले थे हमारी स्क्रैप बुक्स के साथ। हाँ चिंकी, देखो ना ये कितने अच्छे हैं। मम्मी, क्या हम इन्हें फ्रिज पर लगा सकते हैं? अरे हाँ हाँ गट्टू, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम इन स्टिकर्स को फ्रिज पर लगा सकते हो। गट्टू चिंकी मिलकर नए फ्रीज पर स्टिकर्स लगाते हैं। तभी चिंकी को एक और आइडिया आता है। वो अपने रूम में जाती है और एक पेपर क्लिप और एक कलर्ड पेपर लेकर किचन में आ जाती है। चिंकी, तुम इसका क्या करोगी? गट्टू, मैं इस पेपर पर एक अच्छा सा कोट लिखूंगी और इसे इस कार्टून वाली पेपर क्लिप की हेल्प से फ्रिज पर लगा दूंगी। उसके बाद फ्रिज और अच्छा लगेगा। गुड आइडिया चिंकी, पर तुम इस पेपर पर कौन सा कोट लिखोगी? वो तो अभी पता चल जाएगा पापा, बस 2 मिनट। सब चिंकी को लिखते हुए देखते हैं। चिंकी उस कलर्ड पेपर पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखती है, मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हियर। वाओ चिंकी, ये तो बहुत ही अच्छा लिखा तुमने। हाँ चिंकी, अब तुम इसे फ्रिज में लगा दो। चिंकी फ्रिज पर पेपर क्लिप की हेल्प से कोट को लगा देती है। पहले तो हमारा नया फ्रिज कुछ कम अच्छा लग रहा था, पर अब तुम लोगों की क्रिएटिविटी के बाद ये फ्रिज सचमुच में एकदम अच्छा दिखने लगा। कमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे गट्टू चिंकी हैं ही इतने टैलेंटेड। सब लोग लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और टीवी देखते हुए रेस्ट करने लगते हैं और थोड़ी देर में आइसक्रीम भी ठंडी ठंडी बनकर रेडी हो जाती है। चलो अब सब लोग, आइसक्रीम रेडी है, अब सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। वाह मम्मी, इतना सारा काम करने के बाद इतनी टेस्टी आइसक्रीम खाने का तो मजा ही कुछ और है।
हाँ मम्मी, और सचमुच में ये आइसक्रीम भी कितनी टेस्टी बनी है। कुछ भी कहो, साथ मिलकर काम करने से सब जल्दी भी हो जाता है और मजा भी बहुत आता है। हाँ, ये तो सच कहा आपने। इसके बाद सब साथ में आइसक्रीम के मजे उठाते हैं। स्कूल का नया यूनिफॉर्म। स्कूल से घर आकर गट्टू और चिंकी को इन दिनों टीवी शो देखने की आदत हो गई थी। स्कूल डेज। इस शो में देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल और वहां के 4-5 स्टूडेंट्स की स्टोरी थी और गट्टू चिंकी को उस बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल और वहां के एडवेंचर्स को देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। आज भी गट्टू चिंकी स्कूल से घर आते ही टीवी ऑन कर देते हैं। अरे पहले स्कूल ड्रेस तो चेंज कर लो, उसके बाद टीवी देख लेना। तब तक स्कूल डेज का आज का एपिसोड निकल जाएगा। ये शो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। ऐसा क्या है इस शो में? इसमें एक बोर्डिंग स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की स्टोरी है मम्मी। मेरे सारे क्लासमेट्स भी डेली इसी शो की बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तब तक तुम लोगों के लिए लंच रेडी कर देती हूँ। मम्मी किचन जाकर लंच रेडी करने लगती है और गट्टू चिंकी टीवी देखने लगते हैं। अरे गट्टू, स्कूल डेज के स्टूडेंट्स कितने स्मार्ट लगते हैं। इनकी यूनिफॉर्म को देखना जरा। हाँ, इनके यूनिफॉर्म सच में काफी स्मार्ट है। मुझे तो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग लगता है। अरे बोरिंग क्यों? बोरिंग ही तो है। सिंपल व्हाइट शर्ट के साथ लड़कों का नेवी ब्लू पैंट और तुम लोगों के लिए नेवी ब्लू स्कर्ट्स। ना कोई डिजाइन, ना पैटर्न, ना कोई इंटरेस्टिंग कलर। हाँ, इस टीवी शो में इनके स्कर्ट्स तो मरून और वाइट चेक्स में है। मुझे तो यूनिफॉर्म का आइडिया ही बेकार लगता है। काश मैं अपने जीन्स और टी शर्ट पहनकर स्कूल जा पाता। अरे नहीं पुत्तू, स्कूल में यूनिफॉर्म तो होनी ही चाहिए। चिंकी ने गट्टू को स्कूल यूनिफॉर्म का इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की, लेकिन गट्टू को समझ नहीं आया। शाम में गट्टू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया और चिंकी मम्मी के साथ कुछ शॉपिंग करने मार्केट जाती है। क्रिकेट ग्राउंड में गट्टू को फील्डिंग करते वक्त डाइव मारना पड़ता है और उसकी टी शर्ट जरा सी फट जाती है। वापस घर आकर उसने चिंकी को फोन किया क्योंकि चिंकी अभी भी मम्मी के साथ मार्केट में ही थी। सुनो चिंकी, मेरी स्पोर्ट्स टी शर्ट आज खेलते वक्त फट गई। लौटते हुए तुम और मम्मी स्पोर्ट्स शॉप से मेरे लिए नया टी शर्ट ले आना। ठीक है गट्टू। और सुनो, टी शर्ट इंडियन टीम की जर्सी वाली ही लेना, मुझे वही पसंद है। हाँ बाबा, मुझे पता है। चिंकी और मम्मी ने गट्टू के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी वाली टी शर्ट ली जिसपे नाम लिखा था विराट कोहली। घर वापस आकर जब उन्होंने गट्टू को नई टी शर्ट दी तो वो काफी खुश हो गया। तब तक पापा भी ऑफिस से आ गए थे और गट्टू टी शर्ट पहनकर पापा को दिखाता है और उनसे पूछता है, कैसा लग रहा है ये टी शर्ट मुझ पर पापा? बहुत अच्छा लग रहा है गट्टू, ये ब्लू कलर तुम पे सूट करता है। इंडियन टीम की जर्सी की बात ही अलग है। थोड़ी देर में मम्मी सबको डिनर के लिए बुलाती है और सारे के सारे डिनर करने बैठ जाते हैं। डिनर करते हुए गट्टू ने पापा से यूनिफॉर्म के बारे में पूछा। पापा, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है? आज अचानक ये सवाल तुम्हारे मन में कहाँ से आया? एक्चुअली हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग सा है। मैंने चिंकी से बोला कि अगर हम अपनी फेवरेट जीन्स और टी शर्ट पहन के स्कूल जा सकते तो कितना मजा आता ना। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की पापा कि स्कूल यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है, पर मेरी बात इसे समझ ही नहीं आती। गट्टू, स्कूल यूनिफॉर्म किसी भी स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की पहचान से जुड़ा होता है। ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। मतलब? अच्छा बताओ, तुम इंडियन टीम की ब्लू जर्सी वाली टी शर्ट क्यों पहनते हो? क्रिकेट तो तुम किसी भी कलर की टी शर्ट पहन के खेल सकते हो। वो टी शर्ट पहन के मुझे लगता है जैसे मैं भी इंडियन टीम का हिस्सा हूँ। एक अलग सा जोश आ जाता है क्रिकेट खेलने में। बिल्कुल सही। वैसे ही जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे स्कूल का हो या स्पोर्ट्स का या नेशनल ड्यूटी जैसे पुलिस या आर्मी का, तो हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अंदर से एक गर्व महसूस होता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम हर जगह अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए अपना बिहेवियर अच्छा बना के रखे। बिल्कुल सही। गट्टू अब समझ गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अगले दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल पहुंचे, प्रेयर के बाद प्रिंसिपल मैडम ने अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों को एक नई बात बताई। बच्चों, इस साल हमारे स्कूल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होने जा रहा है।
हमारे स्कूल को स्टेब्लिश हुए 25 साल पूरे हो जाएंगे सारे बच्चे तालियां बजाते हैं। और इस सिल्वर जुबली ईयर को यादगार बनाने के लिए हमें स्कूल का नया लोगो और एक नई स्कूल यूनिफॉर्म डिजाइन करवाई है। नया यूनिफॉर्म स्कूल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर में अवेलेबल है और नेक्स्ट मंडे से आप सब नए यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे, समझे? ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी आ गई थी कि नया यूनिफॉर्म कैसा होगा। गट्टू, चिंकी और उसके फ्रेंड्स लंच ब्रेक में आपस में डिस्कस करने लगे। ये नया यूनिफॉर्म का आइडिया तो बहुत अच्छा है। मुझे तो वैसे भी अपना ये नेवी ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट बोरिंग लगता है। काश अपना नया यूनिफॉर्म उस टीवी शो स्कूल डेज के जैसा हो। हाँ, स्कूल डेज में जो स्कूल यूनिफॉर्म देखते हैं वो बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। सैटरडे को गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा नया यूनिफॉर्म खरीदने जाने लगे। वहाँ सबने पहली बार नया यूनिफॉर्म को देखा और गट्टू और चिंकी को नेवी ब्लू की जगह डार्क ग्रे का कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा। मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नया यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने को तैयार होने लगे। गट्टू ने डार्क ग्रे पैंट के साथ क्रीम कलर की शर्ट पहनी थी और साथ में मैचिंग डार्क ग्रे कलर की टाई। शर्ट के पॉकेट पर स्कूल के नए लोगों की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। चिंकी ने भी क्रीम शर्ट पहनी थी जिसके पॉकेट पे स्कूल का नया लोगो था और साथ में डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और ऑफ वाइट चेक्स वाली शर्ट। ये चेक स्कर्ट का प्रिंट बिल्कुल स्कूल डेज के डिजाइन की तरह था, बस उसका कलर स्कीम मरून था और यहाँ ग्रे। अरे वाह चिंकी, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो एकदम स्कूल डेज जैसी लग रही है। हाँ गट्टू, और तुम्हारा भी नया यूनिफॉर्म काफी स्मार्ट लग रहा है। गट्टू और चिंकी जब स्कूल पहुँचे तो वहाँ भी सारे बच्चे नए यूनिफॉर्म पहनकर बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नए स्कूल में आ गए हों। हाँ, ये नया यूनिफॉर्म तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं कभी स्कूल यूनिफॉर्म को बोरिंग नहीं कहूँगा। इसे पहन के बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। सारे बच्चे खुशी खुशी अपने नए यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड करने जाते हैं और उनके चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। चिंकी का बर्थडे। स्कूल शुरू होके अभी बस 1 महीना ही हुआ था कि सोशल स्टडीज के टीचर प्रभात सर ने बच्चों के लिए एक अनोखी ट्रिप प्लान की थी। बच्चों, छुट्टियों से पहले हम सब मिलकर एक ओल्ड एज होम जाएंगे। ओल्ड एज होम? वो क्या होता है सर? ओल्ड एज होम वैसे बुजुर्ग लोगों के लिए एक स्पेशल घर होता है जो किसी रीजन से अकेले होते हैं। कुछ लोगों के बच्चे उनसे बहुत दूर रहते हैं तो कुछ और लोगों की कोई फैमिली ही नहीं होती। ओल्ड एज होम में ऐसे लोगों की केयर भी हो जाती है और उन्हें साथ में रहने के लिए और लोग भी मिल जाते हैं। प्रभात सर के साथ स्कूल बस में बैठकर सभी बच्चे संध्या वृद्धाश्रम जाते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि कितने सारे ओल्ड एज के लोग फैमिली से दूर रहते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा अकेलापन और मायूसी रहती थी। गट्टू, चिंकी और बाकी बच्चों ने हमेशा अपने दादा दादी और नाना नानी जैसे बुजुर्गों को फैमिली के साथ ही देखा था। आज पहली बार उन्हें पता चला कि इतने सारे बुजुर्ग इस तरह ओल्ड एज होम में रहते हैं। प्रभात सर और ओल्ड एज होम के मैनेजर ने उन बच्चों से कई बुजुर्गों की बात कराई। छोटे बच्चों को वहां देखकर और उनसे बातें करके उन बुजुर्गों के चेहरे पे एक खुशी की लहर आ गई थी। शाम में वापस घर आकर गट्टू और चिंकी ने मम्मी पापा को स्कूल ट्रिप के बारे में बताया। तभी गट्टू को कुछ याद आया। अरे चिंकी, 2 दिनों बाद तो तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। हाँ, चिंकी का बर्थडे तो 2 दिनों बाद है। एक धमाकेदार बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं। मम्मी, ओल्ड एज होम में रहने वाले लोग भी अपनी फैमिली के बर्थडे पार्टीज मिस करते होंगे ना? क्यों ना इस बार हम ये बर्थडे पार्टी उनके साथ सेलिब्रेट करें? ये तो बहुत अच्छी बात है चिंकी, पर हम उस ओल्ड एज होम से कैसे बात करें? तुम चिंता मत करो मम्मी, मैं प्रभात सर से ये आइडिया डिस्कस कर लूंगा। अगले दिन गट्टू ने प्रभात सर को चिंकी के बर्थडे प्लान के बारे में बताया। प्रभात सर भी चिंकी का आइडिया सुनकर बहुत खुश हो गए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है गट्टू। मैं उस ओल्ड एज होम के मैनेजर से बात करता हूँ। गट्टू ने अपने और चिंकी के 4-5 फ्रेंड्स को भी बता दिया कि इस बार चिंकी की बर्थडे पार्टी अलग तरह की होने वाली है। उसने सभी फ्रेंड्स को नेक्स्ट डे शाम को 5 बजे अपने घर पे इनवाइट कर दिया और फिर आखिर चिंकी का बर्थडे वाला दिन आ ही गया।
सुबह सुबह उठ के सबसे पहले चिंकी ने मम्मी और पापा को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लिए। हैप्पी बर्थडे चिंकी। हैप्पी बर्थडे चिंकी, जरा देखो तो वहाँ टेबल पर क्या रखा है। चिंकी पीछे टेबल की तरफ जाती है तो वहाँ एक कलरफुल पेपर में रैप किया हुआ पैकेट रखा था जिसमें लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे चिंकी। अरे वाह, सरप्राइज गिफ्ट! क्या है ये? पैकेट खोल के तो देखो। चिंकी ने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ पैकेट खोला। अंदर एक बुक थी, इंस्पिरेशनल वुमेन ऑफ इंडिया। इस बुक में मदर टेरेसा, किरण बेदी से लेकर मैरी कॉम और इंदिरा नोई की लाइफ स्टोरीज है। तुम्हारे अंदर भी मुझे वो स्पार्क नजर आता है कि तुम फ्यूचर में देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करोगी। थैंक यू पापा, ये बर्थडे गिफ्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद चिंकी, गट्टू, मम्मी और पापा पास के मंदिर जाते हैं। वहाँ सबने पूजा की और पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया। तभी गट्टू को प्रभात सर का कॉल आता है। गट्टू ने उनसे फोन पे बात करके पापा, मम्मी और चिंकी से कहा, प्रभात सर ने अभी अभी कंफर्म किया है कि ओल्ड एज होम वाले चिंकी की बर्थडे पार्टी वहाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे वाह, फिर तो आज चिंकी की बर्थडे पार्टी एकदम अनोखी होगी। चिंकी और मम्मी भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। वापस घर आते वक्त उन्होंने शाम की बर्थडे पार्टी के लिए केक्स, फ्लावर्स, बैलून्स और बहुत सारे यमी फूड आइटम्स की शॉपिंग कर ली। शाम 5 बजे प्रभात सर और गट्टू चिंकी के 4-5 फ्रेंड्स भी घर आ गए। सब ने चिंकी को बर्थडे विशेस दी और फिर पापा और प्रभात सर की कार में बैठकर सारे के सारे संध्या वृद्धाश्रम पहुंच गए। ओल्ड एज होम के मैनेजर ने पहले ही सबको चिंकी के बर्थडे पार्टी के बारे में बता दिया था और सारे बुजुर्ग लोग एक बड़े से हॉल में आ गए थे। हैप्पी बर्थडे चिंकी। मुझे जब प्रभात सर ने तुम्हारे आइडिया के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बच्चों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए देखो, सभी यहाँ कितने एक्साइटेड है। चिंकी ने देखा कि आज सभी बुजुर्गों के चेहरे पे काफी खुशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों बाद वो किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इतनी देर में मम्मी ने टेबल पर केक और कैंडल्स लगा दिए। वहीं गट्टू और उसके फ्रेंड्स ने हॉल को बैलून्स और फ्लावर से सजा दिया। फिर चिंकी ने केक कट किया और सारे बुजुर्ग लोग काफी जोश के साथ गाना गाने लगे। फिर मम्मी और गट्टू ने प्लेट्स में केक्स, वेफर्स, समोसे और काफी यमी यमी फूड आइटम्स अरेंज किए और एक एक करके सबको खाने को दे दिया। गट्टू और चिंकी के फ्रेंड्स हरी और राजू ने एक तरफ म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर सेट कर दिया था। फिर एक रॉकिंग पार्टी सॉन्ग पर गट्टू और हरी ने डांस करना शुरू कर दिया। चिंकी, मम्मी, पापा और प्रभात सर के साथ साथ सारे बुजुर्ग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे और तालियां बजाकर गट्टू और हरी का उत्साह बढ़ा रहे थे। तभी अचानक म्यूजिक रुक गया और लाइट्स भी चली गई। हर तरफ अंधेरा। अरे ये क्या हुआ? ओह गॉड, ये पावर कट भी अभी होना था। आजकल इस एरिया में पावर कट बहुत हो रहा है। बिजली जाती है तो 1-2 घंटे बाद ही आती है। ओह नो, ये तो पार्टी का मजा ही चला गया। तभी एक ओल्ड एज अंकल ने बोला, अरे ऐसे कैसे पार्टी खराब होगी? हाँ, ये चिंकी की स्पेशल बर्थडे पार्टी है। वो अंकल अपने 4-5 और बुजुर्ग फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और 5 मिनट में ही बहुत सारे कैंडल्स लेकर आ जाते हैं। देखते ही देखते रूम में हर तरफ बहुत सारे कैंडल्स जलने लगते हैं और उनकी रोशनी से कमरा जगमगा उठता है। फिर एक दूसरे दादाजी ने शम्मी कपूर का एक पुराना सॉन्ग गाना शुरू कर दिया और बाकी लोग तालियों के साथ उस सॉन्ग के बीट्स देने लगे और माहौल फिर से एकदम मस्ती वाला हो गया। एक और दादाजी ने एक बहुत ही प्यारा कृष्णा जी का भजन गाया और फिर एक दादाजी बांसुरी बजा के, और उस म्यूजिकल माहौल में सबको एक अलग ही आनंद आ रहा था। थोड़ी देर में जब लाइट्स वापस आ गई तो सबने चिंकी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। बेटा, बहुत सालों बाद आज हमें ऐसा लगा जैसे हम अपनी फैमिली के साथ ऐसी बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहे हो। तुमने सच में हम सबका दिल जीत लिया। हाँ बेटा चिंकी, भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। तुम्हारे जैसे बच्चे ही कल बड़े होकर पूरे समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। जीते रहो बेटा। हाँ चिंकी, भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे।
तुम्हारे जैसे बच्चे ही कल बड़े होकर पूरे समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। ये सब सुनकर चिंकी के मम्मी पापा भी बहुत प्राउड फील करते हैं। चिंकी, इनके प्यार और आशीर्वाद से बड़ा बर्थडे गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। और चिंकी के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और सारे मिलकर बोलते हैं हैप्पी बर्थडे चिंकी। गट्टू चिंकी का पासपोर्ट। शाम का समय था और गट्टू चिंकी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और मम्मी किचन में डिनर की तैयारियां कर रही थी। तभी टीवी पर बच्चों ने एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग देखी। गट्टू और चिंकी को वो बिल्डिंग काफी अच्छी लगी। चिंकी, देखो ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है ना। हाँ गट्टू, मैंने तो इतनी ऊंची बिल्डिंग आज तक कभी नहीं देखी। तभी मम्मी किचन से बाहर आती है और बच्चों की बातें सुनकर टीवी की तरफ देखती है। बच्चों, वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग? वाओ, ये कहाँ है मम्मी? ये दुबई में है। पूरी दुनिया से हर साल लाखों लोग इसे देखने दुबई जाते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर है। इसका डिजाइन एकदम अलग सा है मम्मी। रात में पापा ऑफिस से घर आए तो डिनर के वक्त उन्होंने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया। बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे वाह, मैं तो सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चिंकी और मम्मी भी खुश होकर पापा की तरफ देखने लगी। 2 महीने बाद मैंने पूरी फैमिली के लिए एक इंटरनेशनल वेकेशन प्लान किया है और हम सब दुबई जाएंगे। वाह, दुबई? फिर तो हम सब बुर्ज खलीफा भी देखेंगे। अरे वाह चिंकी, तुम्हें बुर्ज खलीफा के बारे में पता है? हाँ, हमने आज ही टीवी पे देखा और मम्मी ने बताया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। फिर जल्दी से हम लोग ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन की बुकिंग्स कर लेते हैं। ओ हाँ, पर उससे पहले सबसे जरूरी है गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट्स बनवाना। पासपोर्ट? वो क्यों पापा? गट्टू, जब भी हम देश से बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट ही हर जगह इस बात का प्रूफ होगा कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। ओह, क्या बिना पासपोर्ट हम दुबई नहीं जा सकते? नहीं चिंकी, किसी भी कंट्री जाने के लिए पहले हमें वहाँ से वीजा लेना होता है। और वीजा एक तरह का परमिशन होता है किसी कंट्री में एंटर करने का, और बिना पासपोर्ट के हमें वीजा नहीं मिल सकता। फिर तो हमें जल्दी से गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट बनवा लेने चाहिए। डिनर के बाद पापा ने लैपटॉप खोला और अपने घर से सबसे नजदीक के पासपोर्ट सेवा केंद्र का एड्रेस निकाला, जो सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी के पीछे ही था। फिर पापा ने पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करके गट्टू और चिंकी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे। सारे डिटेल्स भरने के बाद आखिरी में रजिस्ट्रेशन पेमेंट किया और उन्हें आने वाले फ्राइडे को दोपहर का अपॉइंटमेंट डेट मिला। लो, हो गया एप्लीकेशन कंप्लीट। हमें फ्राइडे आफ्टरनून पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। गट्टू, कल तुम आधार कार्ड के प्रिंट आउट और स्कूल के मार्कशीट सब रेडी करना। और चिंकी, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्लास्टिक फोल्डर में अरेंज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गट्टू और चिंकी ने अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर लिया। फ्राइडे को सुबह से ही गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे। उन्हें पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और दोपहर में पापा और मम्मी के साथ वो सब पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंच गए। चिंकी ने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स का प्लास्टिक फोल्डर काफी संभाल कर रखा था। पासपोर्ट सेवा केंद्र में एक ऑफिसर ने गट्टू और चिंकी का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, नेम्स, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल जैसी डिटेल्स को वेरीफाई किया। हमने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया है और आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। अब बस पुलिस वेरिफिकेशन होते ही हम आपको पासपोर्ट इशू कर देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन? डरो नहीं बच्चों, ये एक प्रोसेस है जहां गवर्नमेंट चेक करती है कि पासपोर्ट बनवाने वाले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं। कितनी बार फ्रॉड के केसेस होते हैं जहां क्रिमिनल्स फेक डिटेल्स के पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र से वापस आने के कुछ दिनों बाद लोकल पुलिस स्टेशन से एक पुलिस ऑफिसर गट्टू और चिंकी के घर आते हैं। जी, हम पासपोर्ट के लिए गट्टू और चिंकी का पुलिस वेरिफिकेशन करने आए हैं। आइए, अंदर बैठ जाइए, मैं गट्टू और चिंकी को बुलाती हूँ। ऑफिसर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं और मम्मी दोनों बच्चों के रूम में जाकर उन्हें बुलाती है। गट्टू, चिंकी, देखो पुलिस स्टेशन से ऑफिसर्स आए हैं तुमसे मिलने। गट्टू और चिंकी बाहर आते हैं तो उन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। नमस्ते अंकल।
नमस्ते अंकल। अरे मैं तो इन दोनों बच्चों को जानता हूँ। मेरी बेटी भी इन्हीं की स्कूल में पढ़ती है। मैंने कई बार एनुअल डे फंक्शन और स्पोर्ट्स इवेंट्स में इन दोनों को प्राइज जीतते हुए देखा है। पुलिस ऑफिसर ने फिर कुछ देर गट्टू और चिंकी से बातें की और मम्मी को बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस ओवर हो गया। अब जल्दी ही उनको पासपोर्ट इशू हो जाएगा। धीरे धीरे 7 दिन गुजर गए, पर पासपोर्ट ऑफिस से कोई कुरियर नहीं आया था। गट्टू और चिंकी ने एक्साइटमेंट में अपने दुबई ट्रिप और पासपोर्ट बनाने की बात सारे दोस्तों को बता दी थी, पर अब पासपोर्ट में देरी से उनको भी चिंता होने लगी। उस रात डिनर टेबल पे मम्मी ने पापा से पूछा, अभी तो पुलिस वेरिफिकेशन हुए भी 7 दिन हो गया, पर अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। दुबई के लिए हमें वीजा अप्लाई करने में देर तो नहीं हो जाएगी ना? अभी फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दुबई ट्रिप में अभी भी 45 दिन का टाइम है। पर अगर 10-15 दिन और डिले हुए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम क्या करेंगे पापा? चिंकी भी उदास सी नजर से पापा और मम्मी की तरफ देख रही थी। मैं कल अपने कॉलीग वर्मा से बात करता हूँ। उसने बताया था कि उसका कोई रिलेटिव पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम करता है, शायद उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगले दिन ऑफिस में पापा ने अपने कॉलीग सतीश वर्मा से बात की। वर्मा जी, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। अरे बिना संकोच कुछ भी बोलिए, हमें खुशी होगी। आपका कोई रिलेटिव पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम करता है ना? हाँ जी, मेरा भतीजा वैभव है। आपको पासपोर्ट रिलेटेड कुछ काम था? और एक्चुअली मैंने गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। अभी पुलिस वेरिफिकेशन हुए 8 दिन हो गए, पर अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। आप चिंता ना करें, मैं वैभव से पूछ के आपको बताता हूँ। आप दोनों बच्चों का एप्लीकेशन नंबर मुझे मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दीजिए। पापा ने सतीश वर्मा को गट्टू और चिंकी के एप्लीकेशन नंबर और बाकी के डिटेल्स भेज दिए। रात में जब पापा ऑफिस से घर आए तो उन्होंने देखा कि मम्मी गट्टू और चिंकी पासपोर्ट को लेकर थोड़ा परेशान थे। जब पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही थी, तभी पापा को वर्मा जी का फोन आया। हाँ, ओह अच्छा, हाँ जी शुक्रिया। मम्मी गट्टू और चिंकी बड़ी ही उत्सुकता के साथ पापा की तरफ देख रहे थे। फोन रखते ही पापा ने बताया, पासपोर्ट इशू हो गए हैं, वो बस जरा स्पीड पोस्ट में कहीं अटक गए थे, कल ही डिलीवर हो जाएंगे। ये अब हम फाइनली हमारे दुबई ट्रिप पे आगे बढ़ेंगे। अगले दिन सुबह से ही मम्मी का सारा ध्यान डोर पे ही लगा था। गट्टू और चिंकी की स्कूल में भी छुट्टी थी, तो वो दोनों सुबह से ही स्पीड पोस्ट का वेट कर रहे थे। फाइनली दोपहर के 1 बजे डोरबेल बजी और दोनों बच्चों ने भागकर दरवाजा खोला। बाहर स्पीड पोस्ट की डिलीवरी थी, पासपोर्ट की। मम्मी ने पेपर पे साइन किया और अंदर आकर पॉकेट ओपन किया। फाइनली गट्टू और चिंकी के हाथों में उनका पासपोर्ट था। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। वाह, बन गया हमारा पासपोर्ट। अब दुबई ट्रिप की तैयारी शुरू करते हैं। चेस चैंपियन चिंकी। बारिश के मौसम में अचानक कई हफ्तों तक कड़ी धूप निकल आई। बदलते मौसम का बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा और कई बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा था। चिंकी भी एक दिन जब स्कूल से घर आई तो उसे बहुत खांसी हो रही थी। अरे चिंकी, तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है। हाँ मम्मी, दोपहर से गले में अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुलसी पत्ते, अदरक, काली मिर्च मिला के काढ़ा बना देती हूँ, उसे पी लो, शाम तक खांसी दूर हो जाएगी। पर शाम तक चिंकी की तबीयत और खराब हो गई और उसे बुखार भी हो गया था। पापा ने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने चिंकी का पूरा चेकअप किया। इसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आजकल काफी बच्चों को हो रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, कुछ दिनों में चिंकी एकदम ठीक हो जाएगी। गट्टू को भी चिंकी की काफी चिंता हो रही थी। उसने एक रिस्पॉन्सिबल भाई की तरह काम किया और फटाफट मेडिकल स्टोर से चिंकी की दवाइयाँ ले आया। मम्मी ने चिंकी को दवा खिला दी और वो आराम से सो गई। अगले दिन से चिंकी स्कूल नहीं जा रही थी। उसे डॉक्टर ने दिन भर बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। गट्टू भी स्कूल से घर आकर चिंकी के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता था। चिंकी यूं ही बोर ना हो जाए, इसलिए गट्टू उसे स्टोरी बुक्स और मैगजीन से इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता रहता था। गट्टू को इस तरह चिंकी का ध्यान रखता देखकर मम्मी बहुत खुश होती थी। एक दिन गट्टू ने काफी इंटरेस्टिंग चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी तो उसने चिंकी को उस बारे में बताया। अरे चिंकी, आज मैंने एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा जो चेस खेल सकता है। अच्छा? हाँ चिंकी, साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है
जो हम इंसानों की तरह चेस का गेम खेल सकता है। उसका नाम डीप ब्लू है और उसने एक बार तो चेस के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को हरा दिया। अरे वाह, मुझे भी चेस का गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तुम्हें फोन पे चेस का ऐप इंस्टॉल कर दूंगा। तुम अकेले बैठे हुए भी गेम सीख के प्रैक्टिस कर सकती हो। गट्टू ने चिंकी के फोन में चेस का ऐप इंस्टॉल कर दिया और चिंकी ने ऑनलाइन ही गेम की बारीकियां सीख के प्रैक्टिस करने लगी। पापा मम्मी भी चिंकी के इस नए शौक से काफी खुश थे। अगले दिन पापा जब ऑफिस से शाम में घर आए तो उन्होंने चिंकी को एक पैकेट दिया। अरे, इस पैकेट में क्या है? रैपर खोल के तो देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। चिंकी पैकेट खोलती है तो अंदर उसे एक चेस बोर्ड मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा चेस बोर्ड है। मम्मी और गट्टू भी चिंकी के सरप्राइज गिफ्ट को देखकर तालियां बजाते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि एक दिन चिंकी भी प्रज्ञा आनंदा की तरह हम सब का सर गर्व से ऊंचा करेगी। ये प्रज्ञा आनंदा कौन है मम्मी? प्रज्ञा आनंदा एक इंडियन चेस प्लेयर है जिसने पिछले साल सिर्फ 16 वर्ष की आयु में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। सिर्फ 16 साल में उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया? तुम भी कम एज में ही चैंपियन बन जाओगी चिंकी, मुझे पूरा विश्वास है। चिंकी अब घर से ही ऑनलाइन चेस खेलने लगी अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। कुछ ही दिनों में चिंकी का गेम इतना इम्प्रूव हो गया था कि स्कूल के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करने लगे। चिंकी के कुछ क्लासमेट्स ने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर राधिका मैम को चिंकी के बारे में बताया। राधिका मैम खुद ही चेस की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी। अगले दिन राधिका मैम चिंकी की तबीयत देखने के लिए उसके घर आ गई। डॉक्टर की दवा से चिंकी की हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह ठीक होने में 3-4 दिन और लगने वाले थे। तुम अटेंडेंस की चिंता मत करो चिंकी, बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। जी मैम। और मैंने तुम्हारे चेस गेम के बारे में बहुत सुना है, सब तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं। मैं तो अभी सीख ही रही हूँ मैम, पर चेस खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। आओ हम दोनों एक गेम खेलते हैं। चिंकी ने चेस बोर्ड बिछाया और राधिका मैम के साथ गेम खेलने लगी। मम्मी राधिका मैम के लिए चाय और बिस्कुट्स लेकर आई और साथ में बैठकर उनका गेम देखने लगी। चिंकी जिस तरह शांति से सोच समझ के अपनी चाल चलती, उससे राधिका मैम काफी इम्प्रेस्ड हो गई। गेम तो फाइनली राधिका मैम ने ही जीता, लेकिन चिंकी ने जिस तरह का खेल दिखाया वो काबिले तारीफ था। राधिका मैम ने चिंकी को अपने खेल और बेहतर करने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए। कुछ दिनों बाद इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट होने वाला था और चिंकी गट्टू के स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने स्कूल टीम को अनाउंस किया। इस साल चेस टूर्नामेंट में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे विशाल, प्रज्ञा, कुमुद और चिंकी। सारे बच्चों ने तालियां बजाकर स्कूल टीम का हौसला बढ़ाया। कांग्रेचुलेशंस चिंकी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। जहां काफी बच्चे चिंकी का नाम सुनकर खुश थे, वहीं कुछ टीचर्स ने चिंकी की काबिलियत पे संदेह जताया। हिस्ट्री की टीचर संध्या मैम बोलती हैं, चिंकी तो बहुत छोटी है, इतनी कम उम्र में वो टूर्नामेंट के सीनियर स्टूडेंट्स के सामने कैसे टिक पाएगी। चिंकी एज में भले ही छोटी है, पर उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे यकीन है कि चिंकी हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। नेक्स्ट संडे को टाउन हॉल में इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट शुरू हुआ। चिंकी का हौसला बढ़ाने मम्मी पापा और गट्टू भी आए थे और साथ ही स्कूल टीम के बाकी प्लेयर्स और राधिका मैम भी। फर्स्ट राउंड में ही चिंकी के स्कूल के 2 प्लेयर्स कुमुद और विशाल अपने मैचेस हार गए। प्रज्ञा ने शानदार खेल दिखाया और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई, लेकिन चिंकी का मैच सेंट पॉल स्कूल के पीटर वेगेज से हुआ, जो लास्ट ईयर का सेमीफाइनलिस्ट था। पीटर ने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने दोस्तों से कहा, ये छोटी बच्ची तो आधे घंटे भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। उसके साथ खड़े लोग चिंकी की तरफ देखकर हंसने लगे। पर खेल शुरू होते ही चिंकी ने ऐसा घेरा बनाया कि पीटर फंस गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि चिंकी की क्वीन किस तरह पीटर के हाथ में आकर एक खतरनाक जाल बुन रही थी और 15 मिनट बाद ही पीटर चेकमेट हो गया। सेकंड राउंड में भी जब चिंकी ने अपने ओपोनेंट को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली, तो टूर्नामेंट में उसके नाम की चर्चा होने लगी। दूसरी तरफ चिंकी की स्कूल की दूसरी प्लेयर प्रज्ञा अपना मैच हार गई और अब मेडल जीतने का सारा दारोमदार चिंकी के ऊपर आ गया। सेमीफाइनल्स में चिंकी का मैच रूबीना से था, जो चिंकी की तरह ही पहली बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी।
पर उसके अटैकिंग मूव्स की बहुत चर्चा हो रही थी। मैच से पहले राधिका मैम चिंकी को समझाने के लिए बोलती हैं, चिंकी, इस लड़की रूबीना का अटैकिंग गेम बहुत डेंजरस है। मैम, मैं सिसिलियन डिफेंस की स्ट्रेटेजी से गेम ओपन करूंगी। देखते हैं रूबीना में कितना पेशेंस है। खेल शुरू हुआ और रूबीना ने एक के बाद एक अटैकिंग मूव्स बनाए, लेकिन चिंकी का एंटीसिपेशंस बहुत ही शार्प था। उसने जिस तरह से अपना सिसिलियन डिफेंस तैयार किया था, उससे रूबीना का धैर्य टूटने लगा। रूबीना ने अचानक गलतियां करनी शुरू कर दी और उसी का फायदा उठा के चिंकी ने रूबीना का किला ध्वस्त कर दिया। हर कोई हैरान था कि चिंकी ने इतने शांत तरीके से रूबीना को कैसे हरा दिया। आखिर में फाइनल गेम शुरू हुआ और इस बार चिंकी के सामने थी शनाया वर्मा, लास्ट ईयर की चैंपियन। वो ना सिर्फ चिंकी से उम्र में 4 साल बड़ी थी, बल्कि पिछले 2 साल से लगातार उसने गोल्ड मेडल जीता था। चिंकी को शनाया की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही थी और धीरे धीरे शनाया ने गेम पे मजबूत पकड़ बना ली। उसने चिंकी के दोनों बिशोप और एक नाइट उड़ा दिए, जबकि चिंकी शनाया का सिर्फ 3 पाउंड्स का ही नुकसान कर पाई। गेम को धीरे धीरे शनाया की ओर खींचता देखकर गट्टू पापा और मम्मी के चेहरे पे शिकन आने लगे। लेकिन तभी राधिका मैम ने बोला, चिंकी एक हाई रिस्क मूव बना रही है और अगर ये काम कर गया तो उसका कब्जा सीधा शनाया की क्वीन पर होगा। एक्चुअली चिंकी को ये मूव राधिका मैम ने ही सिखाया था और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। चिंकी ने कुछ ही देर बाद शनाया के क्वीन को उड़ा दिया। शनाया का पूरा गेम उसके क्वीन पर ही टिका हुआ था और चिंकी के इस मूव के बाद वो एकदम से बिखर गई। चिंकी ने कुछ ही देर में शनाया को चेकमेट कर दिया। वहीं दूसरी ओर पूरा टाउन हॉल लोगों की तालियों से गूंज उठा। चिंकी को चीफ गेस्ट ने गोल्ड मेडल पहनाया और ये देखकर पापा, मम्मी, गट्टू और राधिका मैम बहुत ही खुश हो गए। और अब तो चिंकी सीधा स्टेट लेवल जूनियर चेस चैंपियन के लिए क्वालिफाई कर गई है। बहुत बढ़िया चिंकी। अपनी बीमारी के वक्त को भी तुमने एक नई स्किल सीखने में बिताया और आज उसी चीज से चैंपियन बन गई। वी आर प्राउड ऑफ यू चिंकी। मम्मी ने बनाई इडली डोसा। आज मम्मी पापा शाम तक के लिए कहीं बाहर गए थे। गट्टू चिंकी स्कूल से आने के बाद अपनी नेबर आंटी के यहाँ लंच करने चले जाते हैं। चिंकी, बहुत तेज भूख लग रही है। पता नहीं आंटी ने क्या बनाया होगा लंच में। हाँ गट्टू, मम्मी तो रोज टेस्टी टेस्टी लंच बनाती है। आज हम पहली बार किसी और के घर लंच करेंगे। गट्टू चिंकी आपस में बातें करते करते आंटी के घर पहुंच जाते हैं और बेल बजाते हैं। आओ आओ गट्टू चिंकी, मैं तो तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे लिए इडली और डोसा बनाया है। वाह आंटी, मुझे तो इडली बहुत पसंद है। और मुझे डोसा। हाँ हाँ, तो आओ ना बच्चों, जल्दी से हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गट्टू चिंकी इडली और डोसा खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी, इतनी टेस्टी इडली तो आज तक मम्मी ने भी नहीं बनाई। और आंटी, ये डोसा भी कमाल का है। अरे वाह बच्चों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हें खाना पसंद आया। लो और लो, मन भर के खाओ। गट्टू चिंकी खूब मन भर के इडली डोसा खाते हैं और फिर आंटी को थैंक यू बोल के अपने घर चले जाते हैं। शाम तक मम्मी पापा भी आ जाते हैं। मम्मी, आपको पता है आज आंटी ने इडली और डोसा बनाया था। और मम्मी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया था। सच में मजा ही आ गया था। अरे वाह बच्चों, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खाना पसंद आया। तो बच्चों, खूब पेट भर के खाया था ना? और क्या पापा, गट्टू ने तो 5 इडलियां खाई। चिंकी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह उठकर देखते हैं कि मम्मी ने ब्रेकफास्ट में इडली और डोसा बनाया था। अरे ये क्या मम्मी, आपने भी हमारे लिए इडली डोसा बनाया है? और क्या बच्चों, कल तुम्हें आंटी की इडली डोसा इतना पसंद आया कि मैंने सोचा मैं आज फिर से बना दूं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलो जल्दी से ब्रश कर लो तुम दोनों और मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, पर उन्हें मम्मी की इडली डोसा में वो स्वाद नहीं आता है जो आंटी में था। पर वो मम्मी को उदास नहीं करना चाहते थे। वाह मम्मी, बहुत टेस्टी बनी है आपकी इडली भी। हाँ मम्मी, डोसा भी काफी अच्छा है। लेकिन मम्मी गट्टू चिंकी को देख के सारी बात समझ जाती हैं।
उन्हें पता चल गया कि गट्टू चिंकी को खाना पसंद नहीं आया, पर वो सच नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो अब तुम लोग स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। फिर मम्मी सोचने लगती है कि ऐसी क्या कमी रह गई उनकी रेसिपी में कि उनका खाना आंटी के खाने जैसा नहीं बना। काफी सोचने के बाद वो आंटी के घर जाती हैं। हेलो गट्टू चिंकी की मम्मी, आइए आइए, आज मैं आपके घर बहुत जरूरी काम से आई हूँ। हाँ हाँ बताइए ना। आपसे आपके इडली डोसा की रेसिपी पूछनी है। जब से गट्टू चिंकी ने आपके घर खाना खाया है तब से वो आपके इडली डोसे की तारीफ ही करे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी उनके लिए इडली डोसा बनाया, पर उन्हें वो उतना पसंद नहीं आया। अरे जी, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी इडली डोसा में कुछ स्पेशल मसाले डालती हूँ जी। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। फिर आंटी मम्मी को अपने स्टाइल में इडली डोसा बनाना सिखाती हैं और मम्मी घर वापस आ जाती हैं। अरे मम्मी, आप कहाँ गई थी? कुछ नहीं गट्टू बेटा, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है जो कि तुम्हें सुबह मिलेगा। वाह मम्मी, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। हाँ बच्चों, तो बस सुबह तक का वेट करो। फिर सब लोग सो जाते हैं और सुबह मम्मी आंटी की बताई हुई स्पेशल रेसिपी से फिर एक बार इडली और डोसा बनाती हैं। थोड़ी देर में पूरे घर में इडली और डोसे की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह मम्मी, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? चिंकी, मुझे तो ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ गट्टू, मुझे भी। बच्चों, मैंने आज फिर से इडली और डोसा बनाया है, पर इस बार मैंने आंटी से पूछ के बिल्कुल उनकी रेसिपी फॉलो करके बनाया है। आओ टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। फिर गट्टू और चिंकी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर इडली डोसा खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो आंटी से भी बढ़िया बना दिया आपने। सच में मम्मी, मजा ही आ गया। INS विक्रांत। गट्टू और चिंकी गार्डन में खेल रहे होते हैं। तभी पापा ऑफिस से लौटते हैं। दोनों पापा के पास दौड़कर लिपट जाते हैं। पापा, एक राइड करवा कर लाओ ना स्कूटर पर। हाँ पापा, मुझे भी। अभी नहीं बेटा, कल संडे है, आप दोनों सुबह जल्दी रेडी हो जाना। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह घूमने जाएंगे। किधर पापा? वो अभी नहीं बताएंगे, वो एक सरप्राइज है। अगले दिन गट्टू, चिंकी और उनके पापा मम्मी तैयार हो जाते हैं। अब तो बता दो पापा, हम किधर जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और बेटा, आप खुद देख लेंगे। थोड़ी देर में सब लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाते हैं। वाह, इसको क्या बोलते हैं पापा? ये कौन सी जगह है? बेटा, इसको गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी की यादों में बनाया गया था। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था। अब आप सभी मम्मी के साथ यहीं घूमो फिरो, फोटो खींचो। मैं तब तक आगे जाने का टिकट लेकर आता हूँ। दोनों एंजॉय करने लगते हैं। मम्मी उनकी फोटो खींचती है। तभी गट्टू की नजर पीछे बोट पर पड़ती है। चिंकी, वो देखो बोट। वाह, कितनी बड़ी बोट है। इसको बोट नहीं, फेरी कहते हैं बेटा। हम इस पर बैठेंगे क्या मम्मी? हाँ, बस पापा टिकट लेने गए हैं, उसके बाद हम फेरी में बैठेंगे। थोड़ी देर में पापा फेरी का टिकट ले आते हैं और सभी लोग एक एक करके उस पर चढ़ जाते हैं। वाह, चारों तरफ पानी ही पानी है। वो देखो चिंकी, फिश अभी पानी में छलांग मारी। दोनों फिश को देखकर जोर से ताली बजाकर कूदने लगते हैं। कितना बड़ा है ये बोट। अरे, अब हम एक बहुत बड़ी बोट को देखने जाने वाले हैं। वो तो इससे 10 गुना बड़ा है। अगले सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ। वाओ, वन मोर सरप्राइज। थोड़ी देर में सब लोग समुद्र के बीच एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। ये कौन सी जगह है पापा? बेटा, ये INS विक्रांत का म्यूजियम है। INS विक्रांत, वो क्या है पापा? ये भारतीय नेवी का एक मुख्य जहाज था। इसका निर्माण 1945 को हुआ था। तब इसे HMS हरक्यूलिस के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इसको इंडियन नेवी को बेच दिया गया था। नेवी में इसका क्या नाम था पापा? नेवी के जहाज हमारी कोस्टल लाइन पर रक्षा करते हैं बेटा। इसके ऊपर हमारी नेवी के जवान तैनात रहते हैं जो हमारी बाहर से आने वाली प्रॉब्लम से रक्षा करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में यहाँ के लोग बताएंगे। थोड़ी देर में सब लोग लाइन में लग जाते हैं। चिंकी, शैतानी मत करो, चुपचाप यहाँ लाइन में लगो। सबके टिकट चेक हो जाते हैं। उसके बाद सब अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी एक आदमी आकर अपना परिचय देता है। हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का यहाँ तक का सफ़र बहुत सुंदर होगा। मैं हूँ आपका गाइड जो आपको विक्रांत का टूर कराऊंगा और इसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा।
आप सभी आज एक बहुत ही सुंदर जहाज के सफर के साक्षी बनने जा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ किसी भी अवांछित हिस्से को आप ना छुएं और उन जगहों पर कैमरा बंद रखें जहाँ तक के लिए मना किया गया है, वरना आपका कैमरा जब्त हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। ये सुनकर गट्टू पापा से जब्त का मतलब पूछता है। अरे जब्त का मतलब वो अपने पास रख लेंगे, कभी नहीं लौटाएंगे। उसकी पेनल्टी लगती है बेटा फिर, और वो डेटा भी मिटा देते हैं। ऐसा क्यों पापा? बेटा ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए ऐसी जगहों की जानकारी हम पब्लिक प्लेस पर या सोशल मीडिया पर शेयर ना कर दे, इसलिए ये लोग ऐसे निर्देश देते हैं। ओके पापा। गाइड सबको आगे लेकर जाता है, बाकी लोग भी उसके पीछे चलते रहते हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले INS विक्रांत के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। इसका निर्माण ब्रिटेन ने किया था। ये 1961 से 1997 तक सेवा में था। उसके बाद इसको एक म्यूजियम का रूप दिया गया ताकि सब लोग इसको देख पाएं, इसके बारे में अधिक से अधिक जान पाएं। तो क्या ये अब बिल्कुल काम नहीं आता अंकल? ये तो नहीं आता, लेकिन और एक विक्रांत नाम का विमान पोत है जो कि पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। क्या उसको भी हम यहाँ देख सकते हैं? नहीं बेटा, वो तो अभी देश की रक्षा के कार्यों में लगा हुआ है, उसको हम अभी नहीं देख सकते। उस पर तो भारतीय नेवी सेना अपना कार्य करती है और पूरे कोस्टल एरिया का ध्यान रखती है। अब आप थोड़ा घूम के एरिया को देख लें और 15 मिनट बाद वापस यहीं आ जाएं। भारत की कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है क्या कि इतने बड़े बड़े जहाज रखने पड़ते हैं पापा? हाँ बेटा, भारत की 7000 किलोमीटर सीमा रेखा समुद्र से ही जुड़ी हुई है। इसके एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में दोनों आपस में मिलकर हिंद महासागर बनाती है। वाह, क्या हम वहाँ भी घूमने जाएंगे? हाँ बेटा, जल्दी ही दक्षिण भारत घूमने जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद गाइड वापस आ जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विक्रांत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है साहसी, इंग्लिश में करेजस। इसका आदर्श वाक्य भी संस्कृत में है। इस विमान ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसको म्यूजियम किसने बनाया? इसको म्यूजियम बनाने का आइडिया BMC का था। ये सबसे यूनिक मैरीटाइम म्यूजियम है। मुझे तो ये सब सुनकर ही बहुत मजा आ रहा है। भारत के पास तो ऐसे बहुत सारे जहाज होंगे ना अंकल? हाँ बेटा, ऐसे छोटे मोटे 150 पोत और पनडुब्बियां देश के नेवी से जुड़ी है। खैर, म्यूजियम का सारा देखने वाला भाग अब खत्म होता है। अब आप यहाँ घूमो, फिर आराम से इसको देखो और 1 घंटे बाद आपको एग्जिट पॉइंट पर पहुँचना होगा। गट्टू और चिंकी दौड़ दौड़ कर विक्रांत को देख रहे होते हैं। पापा मम्मी भी ये देखकर खुश होते हैं। पापा, मैं भी बड़ा होकर इंडियन नेवी ज्वाइन करूंगा। बेटा, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको खूब मेहनत करनी होगी। आई एम रेडी। लेकिन मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी पापा। ये सुनकर पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ डॉक्टरनी साहिबा, हाँ हाँ। थोड़ी देर में सब लोग विक्रांत घूमकर वापस लौटने लगते हैं। थंडरस्टॉर्म। शाम का समय था और गट्टू चिंकी प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि आसमान में काले बादल छा गए हैं और हर तरफ अंधेरा हो गया। फिर मम्मी घर से बाहर आई। गट्टू चिंकी, बेटा जल्दी से अंदर आ जाओ, मुझे लगता है आंधी आने वाली है। गट्टू चिंकी मम्मी की बात सुनते ही दौड़कर पास चले जाते हैं। अब मम्मी, गट्टू और चिंकी तीनों लोग घर के गेट पर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी वहां जोर जोर से बारिश होने लगती है। गट्टू चिंकी, चलो हम लोग जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। हाँ मम्मी, चलिए। तीनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, उन्हें एक जोर की बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है और इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही घर की सब लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है। गट्टू चिंकी डर के मारे मम्मी से चिपक जाते हैं। मम्मी, ये क्या हुआ? ये अचानक से लाइट्स कैसे चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। हाँ मम्मी, ये अचानक से लाइट्स क्यों चली गई? गट्टू को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे गट्टू, तुम डरो मत। चिंकी बेटा, मुझे लगता है बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसी से सब घरों की लाइट्स भी चली गई होंगी। लाइट्स जल्दी से आ जाएगी, तुम लोग चिंता मत करो। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ कितना अंधेरा है। मम्मी, क्यों ना हम लोग कैंडल्स जलाएं? उससे थोड़ी रोशनी हो जाएगी
और फिर गट्टू को डर भी नहीं लगेगा। हाँ चिंकी, ये सही कहा तुमने। चलो हम लोग कैंडल्स ढूंढ कर लाते हैं। मम्मी अपने फोन की टॉर्च जलाती है और गट्टू चिंकी को लिविंग रूम में बैठाकर अपने बेडरूम में कैंडल्स लेने चली जाती है। गट्टू चिंकी, देखो मैं कैंडल्स ले आई। आओ हम लोग इन्हें पूरे लिविंग रूम में लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर रोशनी हो जाएगी। गट्टू चिंकी मम्मी की कैंडल्स लगाने में हेल्प करते हैं कि तभी जोर से बिजली कड़कती है और सब डर जाते हैं। तभी कोई उनका डोर खटखटाता है। अरे चिंकी, भला इस समय ऐसे मौसम में कौन आया होगा? कहीं कोई डरावना भूत तो नहीं? अरे गट्टू, तुम भला ऐसी बातें करके हम लोगों को डरा क्यों रहे हो? जरूर कोई और आया होगा। बच्चों, भूत जैसा कुछ नहीं होता। मैं अभी गेट खोलती हूँ और देखती हूँ कि कौन है। मम्मी जैसे ही गेट खोलकर थोड़ा पीछे हटती है, वो देखती है गेट पर कोई गीले कपड़ों में खड़ा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। गट्टू चिंकी डर से अपनी आंखें बंद करके भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। तभी मम्मी उन्हें शांत कराती है। अरे बच्चों, कोई भूत वूत नहीं है। जरा अपनी आंखें खोल कर इधर देखो। गट्टू चिंकी अपनी आंखें खोलते हैं और सामने देखते हैं। सामने कोई और नहीं बल्कि पापा थे। गट्टू चिंकी, तुम लोग भला मुझे भूत कैसे समझ सकते हो? हाँ? मम्मी हंसने लगती है। पापा, वो हम लोग लाइट जाने की वजह से पहले से ही डरे हुए थे ना, और अंधेरे में आपको देखा तो और डर गए। हाँ पापा, ऐसा ही हुआ था, पर आप तो पूरा भीग गए। आप कपड़े चेंज कर लीजिए पापा, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। ये सुनकर पापा भी हंसने लगते हैं और टॉर्च लेकर कपड़े चेंज करने चले जाते हैं। जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि गट्टू चिंकी और मम्मी ने पूरे लिविंग रूम्स में कैंडल्स लगा दी थी। पास वाले इलेक्ट्रिक पोल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये लाइट्स गई है और शायद उसे ठीक होने में 4-5 घंटे लग भी सकते हैं। ये सुनकर मम्मी परेशान हो जाती है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी और घर के बाकी काम कैसे होंगे बिना लाइट के? अरे तुम चिंता मत करो, आज हम सब तुम्हारी खाना बनाने में हेल्प करेंगे। ये सुनकर गट्टू चिंकी भी एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ मम्मी, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। ये कहकर गट्टू चिंकी किचन में कैंडल्स लगाने में मम्मी की हेल्प करते हैं और पापा वेजिटेबल्स कट करने लगते हैं। जैसे ही थोड़ी देर में खाना रेडी होता है, गट्टू चिंकी उसे लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देते हैं। तभी अचानक फिर से जोर से बिजली कड़कती है और गट्टू चिंकी फिर से डर जाते हैं। गट्टू चिंकी को डरता हुआ देखकर मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं और तभी पापा को एक आइडिया आता है। बच्चों, क्या तुम खाना खाते वक्त एक स्टोरी सुनना चाहोगे? किस तरह की स्टोरी पापा? पापा, क्या ये कोई हॉरर स्टोरी होगी? अरे नहीं नहीं बच्चों, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने बचपन की स्टोरी सुनाऊंगा, जब मैं छोटा था। पापा, क्या आप हमारे जितने छोटे थे? ये तब की स्टोरी है? हाँ बच्चों, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं अपने मम्मी पापा के साथ गांव में रहता था और वहाँ लाइट केवल कभी कभी ही आती है। पापा, फिर आप टीवी कैसे देखते हैं? अगर हमारे यहाँ लाइट ना आए तब तो हम हमारा फेवरेट शो मिस कर देंगे। हाँ पापा, देखिए ना, आज भी हम टीवी देखते हुए डिनर नहीं कर पाएंगे। हमारा फेवरेट शो मिस हो जाएगा। अरे बच्चों, उस समय पर घरों में अक्सर टीवी नहीं होते थे। गट्टू चिंकी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करते थे पापा, बताइए ना। हाँ ठीक है बच्चों, पर पहले ये कैंडल्स डाइनिंग टेबल पर लगाने में मम्मी की हेल्प करो, फिर मैं आगे की स्टोरी सुनाऊंगा। गट्टू चिंकी जल्दी से मम्मी की हेल्प करते हैं और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अब बताइए ना पापा, क्या करते थे आप? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये सब जानने के लिए। बच्चों, उस टाइम पे हमारे गांव में लाइट 2-3 दिन में एक बार आया करती थी और हम लोग सारे काम बिना लाइट के ही करते थे। हम लोग सुबह 4 बजे उठा करते थे और ज्यादा से ज्यादा काम शाम को अंधेरा होने से पहले ही खत्म कर देते थे। हम सब अक्सर रात में 7 या 8 बजे तक सो जाया करते थे। क्या इतनी जल्दी सो जाते थे पापा आप? और सुबह इतनी जल्दी उठते थे? हाँ बच्चों, पहले के टाइम पे लोग जल्दी उठते थे और जल्दी सोते थे। इसलिए मुझे और मम्मी को लाइट ना होने पर भी डर नहीं लग रहा है बच्चों। वाह पापा, कितनी कमाल की बात है ये तो। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तब तक लाइट भी आ जाती है। अरे वाह, लाइट भी आ गई। पर
मुझे तो अब बिना लाइट के ही मजा आ रहा था। गट्टू की नई वॉच। गट्टू को वॉचेस का बहुत शौक था और वो अक्सर पापा की वॉचेस पहनकर देखता था। एक दिन गट्टू ऐसे ही सुबह सुबह पापा की वॉच पहनकर खड़ा था। गट्टू बेटा, तुमने मेरी वॉच देखी है क्या? मुझे ऑफिस जाना है, मेरी वॉच कहीं नहीं दिख रही। हाँ पापा, ये रही आपकी वॉच, मैं पहन के देख रहा था। गट्टू बेटा, लगता है कि तुम्हें वॉचेस बहुत पसंद है। हाँ पापा, मुझे वॉच पहनना बहुत पसंद है। अच्छा बताओ गट्टू, तुम्हें किस तरह की वॉचेस पसंद है? गट्टू पापा को एक से बढ़कर एक वॉचेस मॉडल्स के नाम बताता है और उसकी वॉचेस को लेकर इतनी अच्छी नॉलेज को देखकर पापा हैरान रह जाते हैं। ठीक है गट्टू, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक नई वॉच दिलाऊंगा। गट्टू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर पापा अपने ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन गट्टू इस खबर को सुनकर इतना खुश था कि वो सारे दिन एक्साइटेड रहता है। वो जल्दी से मम्मी और चिंकी को ये गुड न्यूज सुनाता है कि उसे एक नई वॉच मिलने वाली है। अरे वाह गट्टू, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें आखिर कौन सी वॉच लेनी है? अरे नहीं मम्मी, ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। तो गट्टू तुम जल्दी से सोच लो, क्योंकि शाम को तो तुम और पापा तुम्हारी वॉच लेने जाओगे ना। फिर गट्टू काम पे लग जाता है और तरह तरह की वॉचेस देखता है। इतना ही नहीं, वो अपने कई दोस्तों से भी पूछता है कि उसे कौन सी वॉच लेनी चाहिए। लेकिन शाम हो जाती है और अब तक गट्टू डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसे कौन सी वॉच लेनी है। फिर पापा भी आ जाते हैं। गट्टू बेटा, तो चले तुम्हारी नई वॉच लेने। पर पापा, मैं तो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया हूँ कि मुझे कौन सी वॉच लेनी है। अरे तो क्या हुआ गट्टू बेटा, चलो चलकर शॉप पर ही डिसाइड कर लेना। अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर गट्टू और पापा साथ में शॉप जाते हैं और वहाँ दोनों तरह तरह की वॉचेस देखते हैं। गट्टू ये देखो, ये वाली वॉच कैसी है? इसका डायल कितना अच्छा है ना? पापा, इसका डायल तो बहुत अच्छा है, पर इसका स्ट्रैप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा तो ये वाली देखो। पापा, इसका कलर कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है। 1 घंटा बीत जाता है, पर गट्टू और पापा अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उन्हें कौन सी वॉच लेनी है। गट्टू बेटा, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम अभी तक अपनी वॉच नहीं सेलेक्ट कर पाए? नहीं पापा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। गट्टू और पापा दोनों परेशान हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर शॉप का मैनेजर आता है और उनकी सारी परेशानी सुनता है। सर, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी शॉप पे एक लकी ड्रॉ हो रहा है, आप एक बार उसको ट्राई करिए और शायद उसमें आपको आपकी पसंद की वॉच मिल जाए। पापा और गट्टू को ये आइडिया पसंद आता है और दोनों लकी ड्रॉ खेलते हैं। चलो गट्टू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। गट्टू लकी ड्रॉ में एक बहुत अच्छी वॉच जीत जाता है और उसे उस वॉच पे 50% डिस्काउंट भी मिल जाता है और गट्टू को वो वॉच बहुत पसंद आती है। गट्टू बेटा, तुम्हें ये वॉच पसंद आ गई है ना? हाँ पापा, इस वॉच का कलर, डायल, स्ट्रैप सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। फिर पापा और गट्टू वॉच लेकर घर जाते हैं और गट्टू चिंकी और मम्मी को खुशी खुशी अपनी वॉच दिखाता है। उसके बाद गट्टू तुरंत भागकर अपने कॉलोनी के दोस्तों को अपनी वॉच दिखाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर वापस आ जाता है। चिंकी, मुझे तो अपनी वॉच की बहुत चिंता हो रही है। क्यों गट्टू, क्या हुआ? अरे चिंकी, मैं अपनी वॉच को बहुत संभाल कर रखना चाहता हूँ, कहीं इस पे कोई स्क्रैच ना आ जाए। गट्टू, फिर तुम एक काम करो, तुम एक छोटा सा बॉक्स तैयार करो ताकि जब तुम इस वॉच को ना पहनो तब तुम इसको संभाल के रख सको। हाँ चिंकी, ये अच्छा आइडिया है। फिर गट्टू कार्डबोर्ड से एक छोटा सा बॉक्स बनाता है और उसमें कॉटन भर के रखता है। फिर बहुत संभाल के अपनी वॉच को उसमें रखता है। फिर उस बॉक्स को संभाल कर कबर्ड में रख देता है। अरे गट्टू बेटा, ये तुमने अपनी वॉच को इतनी सिक्योरिटी के साथ क्यों रखा हुआ है? मम्मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वॉच को कोई भी स्क्रैच आए, इसीलिए मैंने उसे संभाल कर रखा है। मम्मी गट्टू की बात सुनकर हंस देती है और फिर अपने काम करने चली जाती है। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। गट्टू अपनी नई वॉच को पहनता कम था और उसका ख्याल ज्यादा रखता था। पापा को गट्टू का ऐसा करना सही नहीं लगा। एक दिन वो गट्टू को टोक देते हैं। गट्टू बेटा,
मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपनी नई वॉच को पहनते कम हो और उसे संभाल कर ज्यादा रखते हो। ऐसा करना सही नहीं है। क्यों पापा, मुझे मेरी वॉच की चिंता है कि कहीं वो खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं उसे संभाल के रखता हूँ। अरे पर गट्टू, अगर तुम उसे पहनोगे ही नहीं तो हमारा वॉच लेने का फायदा ही क्या हुआ? तुम्हें याद है चिंकी का जब नया डॉक्टर सेट आया था तब उसने उन्हें संभाल के रख दिया था। यूज ही नहीं किया था, तब वो रखे रखे ही खराब हो गया था क्योंकि उसमें जंग लग गई थी। हाँ पापा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ गट्टू बेटा, पापा की बात मान लो, तुम अपनी वॉच को अच्छे से पहनो और जब उसमें कुछ भी दिक्कत होगी तब हम उसे ठीक करा देंगे। इस तरह से उसे रखो मत, बस उसे ध्यान से पहनो। ठीक है मम्मी, मैं अब से अपनी वॉच को रोज पहनूंगा और साथ में ध्यान भी रखूंगा कि वो खराब ना हो। इसके बाद गट्टू अपनी प्यारी वॉच डेली पहनने लगता है। थंडरस्टॉर्म। शाम का समय था और गट्टू चिंकी प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि आसमान में काले बादल छा गए हैं और हर तरफ अंधेरा हो गया। फिर मम्मी घर से बाहर आई। गट्टू चिंकी, बेटा जल्दी से अंदर आ जाओ, मुझे लगता है आंधी आने वाली है। गट्टू चिंकी मम्मी की बात सुनते ही दौड़कर पास चले जाते हैं। अब मम्मी, गट्टू और चिंकी तीनों लोग घर के गेट पर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी वहां जोर जोर से बारिश होने लगती है। गट्टू चिंकी, चलो हम लोग जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। हाँ मम्मी, चलिए। तीनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं उन्हें एक जोर की बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है और इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही घर की सब लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है। गट्टू चिंकी डर के मारे मम्मी से चिपक जाते हैं। मम्मी, ये क्या हुआ? ये अचानक से लाइट्स कैसे चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। हाँ मम्मी, ये अचानक से लाइट्स क्यों चली गई? गट्टू को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे गट्टू, तुम डरो मत। चिंकी बेटा, मुझे लगता है बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसी से सब घरों की लाइट्स भी चली गई होंगी। लाइट्स जल्दी से आ जाएगी, तुम लोग चिंता मत करो। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ कितना अंधेरा है। मम्मी, क्यों ना हम लोग कैंडल्स जलाएं? उससे थोड़ी रोशनी हो जाएगी और फिर गट्टू को डर भी नहीं लगेगा। हाँ चिंकी, ये सही कहा तुमने। चलो हम लोग कैंडल्स ढूंढ कर लाते हैं। मम्मी अपने फोन की टॉर्च जलाती है और गट्टू चिंकी को लिविंग रूम में बैठाकर अपने बेडरूम में कैंडल्स लेने चली जाती है। गट्टू चिंकी, देखो मैं कैंडल्स ले आई। आओ हम लोग इन्हें पूरे लिविंग रूम में लगा देते हैं जिससे यहाँ पर रोशनी हो जाएगी। गट्टू चिंकी मम्मी की कैंडल्स लगाने में हेल्प करते हैं कि तभी जोर से बिजली कड़कती है और सब डर जाते हैं। तभी कोई उनका डोर खटखटाता है। अरे चिंकी, भला इस समय ऐसे मौसम में कौन आया होगा? कहीं कोई डरावना भूत तो नहीं? अरे गट्टू, तुम भला ऐसी बातें करके हम लोगों को डरा क्यों रहे हो? जरूर कोई और आया होगा। बच्चों, भूत जैसा कुछ नहीं होता। मैं अभी गेट खोलती हूँ और देखती हूँ कि कौन है। मम्मी जैसे ही गेट खोलकर थोड़ा पीछे हटती है, वो देखती है गेट पर कोई गीले कपड़ों में खड़ा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। गट्टू चिंकी डर से अपनी आंखें बंद करके भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। तभी मम्मी उन्हें शांत कराती है। अरे बच्चों, कोई भूत वूत नहीं है, जरा अपनी आंखें खोल कर इधर देखो। गट्टू चिंकी अपनी आंखें खोलते हैं और सामने देखते हैं। सामने कोई और नहीं बल्कि पापा थे। गट्टू चिंकी, तुम लोग भला मुझे भूत कैसे समझ सकते हो? हाँ? मम्मी हंसने लगती है। पापा, वो हम लोग लाइट जाने की वजह से पहले से ही डरे हुए थे ना, और अंधेरे में आपको देखा तो और डर गए। हाँ पापा, ऐसा ही हुआ था, पर आप तो पूरा भीग गए। आप कपड़े चेंज कर लीजिए पापा, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। ये सुनकर पापा भी हंसने लगते हैं और टॉर्च लेकर कपड़े चेंज करने चले जाते हैं। जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि गट्टू चिंकी और मम्मी ने पूरे लिविंग रूम्स में कैंडल्स लगा दी थी। पास वाले इलेक्ट्रिक पोल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये लाइट्स गई है और शायद उसे ठीक होने में 4-5 घंटे लग भी सकते हैं। ये सुनकर मम्मी परेशान हो जाती है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी और घर के बाकी काम कैसे होंगे बिना लाइट के? अरे तुम चिंता मत करो, आज हम सब तुम्हारी खाना बनाने में हेल्प करेंगे। ये सुनकर गट्टू चिंकी भी एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ मम्मी, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। ये कहकर गट्टू चिंकी किचन में कैंडल्स लगाने में मम्मी की हेल्प करते हैं और पापा वेजिटेबल्स कट करने लगते हैं।
जैसे ही थोड़ी देर में खाना रेडी होता है, गट्टू चिंकी उसे लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देते हैं। तभी अचानक फिर से जोर से बिजली कड़कती है और गट्टू चिंकी फिर से डर जाते हैं। गट्टू चिंकी को डरता हुआ देखकर मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं और तभी पापा को एक आइडिया आता है। बच्चों, क्या तुम खाना खाते वक्त एक स्टोरी सुनना चाहोगे? किस तरह की स्टोरी पापा? पापा, क्या ये कोई हॉरर स्टोरी होगी? अरे नहीं नहीं बच्चों, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने बचपन की स्टोरी सुनाऊंगा, जब मैं छोटा था। पापा, क्या आप हमारे जितने छोटे थे? ये तब की स्टोरी है? हाँ बच्चों, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं अपने मम्मी पापा के साथ गांव में रहता था और वहाँ लाइट केवल कभी कभी ही आती है। पापा, फिर आप टीवी कैसे देखते हैं? अगर हमारे यहाँ लाइट ना आए तब तो हम हमारा फेवरेट शो मिस कर देंगे। हाँ पापा, देखिए ना, आज भी हम टीवी देखते हुए डिनर नहीं कर पाएंगे। हमारा फेवरेट शो मिस हो जाएगा। अरे बच्चों, उस समय पर घरों में अक्सर टीवी नहीं होते थे। गट्टू चिंकी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करते थे पापा, बताइए ना। हाँ ठीक है बच्चों, पर पहले ये कैंडल्स डाइनिंग टेबल पर लगाने में मम्मी की हेल्प करो, फिर मैं आगे की स्टोरी सुनाऊंगा। गट्टू चिंकी जल्दी से मम्मी की हेल्प करते हैं और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अब बताइए ना पापा, क्या करते थे आप? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये सब जानने के लिए। बच्चों, उस टाइम पे हमारे गांव में लाइट 2-3 दिन में एक बार आया करती थी और हम लोग सारे काम बिना लाइट के ही करते थे। हम लोग सुबह 4 बजे उठा करते थे और ज्यादा से ज्यादा काम शाम को अंधेरा होने से पहले ही खत्म कर देते थे। हम सब अक्सर रात में 7 या 8 बजे तक सो जाया करते थे। क्या इतनी जल्दी सो जाते थे पापा आप? और सुबह इतनी जल्दी उठते थे? हाँ बच्चों, पहले के टाइम पे लोग जल्दी उठते थे और जल्दी सोते थे। इसलिए मुझे और मम्मी को लाइट ना होने पर भी डर नहीं लग रहा है बच्चों। वाह पापा, कितनी कमाल की बात है ये तो। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तब तक लाइट भी आ जाती है। अरे वाह, लाइट भी आ गई। पर मुझे तो अब बिना लाइट के ही मजा आ रहा था। गट्टू बना ब्लू हाउस कैप्टन। आज स्कूल में बहुत हलचल है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। गट्टू चिंकी और उनके फ्रेंड्स भी जानने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर क्या होने वाला है। तभी टीचर क्लास में आती हैं। बच्चों, आपके स्कूल में हाउस कैप्टन्स के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। जिन बच्चों को भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है वो अपना नाम सबमिट करवा दें। इस बार इलेक्शंस के साथ साथ आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स भी काउंट होंगे। जिस बच्चे को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी होंगे, वही जीतेगा। वाह, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये गट्टू। हाँ चिंकी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। गट्टू, यूनिट टेस्ट में तो हमारे पूरे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं ना? हाँ चिंकी। तो गट्टू, तुम भी इलेक्शंस में पार्ट लो ना और हमारे ब्लू हाउस के कैप्टन बन जाओ। क्या मैं? अरे नहीं चिंकी, मैं कैसे इलेक्शंस में पार्ट ले सकता हूँ? मैंने पहले कभी इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया है। अरे तो क्या हुआ गट्टू, कभी पार्ट नहीं लिया है तो अब ले लो। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दो, मैं बताता हूँ तुम्हें सोचकर। फिर क्लास शुरू हो जाती है और सब बच्चे पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है। तो गट्टू, क्या सोचा तुमने? इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हो ना? ओह चिंकी, तुम भी ना, इतनी जल्दी कैसे डिसाइड करूँ मैं? और वैसे भी भले ही मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, पर वोट्स का क्या? स्कूल में सबसे पॉपुलर बच्चा तो बनी है ना, तो मुझे वोट्स कैसे मिलेंगे? अरे गट्टू, तुम आगे तो बढ़ो, उसके बाद देखना तुम्हें वोट्स भी मिलेंगे और तुम जीतोगे भी। ठीक है चिंकी, तो मैं अभी जाकर टीचर को अपना नाम दे देता हूँ। फिर गट्टू अपना नाम इलेक्टिंग कैंडिडेट्स में लिखवा आता है। पता है चिंकी, टीचर ने मुझे ऑल द बेस्ट कहा और ये भी कहा कि उन्हें मुझ पे पूरा भरोसा है। अब तो मुझ में भी और भी कॉन्फिडेंस आ गया है। ये हुई ना बात गट्टू, चलो अब अपने इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दो। फिर गट्टू जोर शोर से इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देता है। उसके मार्क्स तो अच्छे थे ही, इसलिए अब उसे ज्यादा से ज्यादा वोट्स इकट्ठे करने थे। चिंकी, कल से स्कूल में हमारी कैंपेनिंग शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले हमें पोस्टर्स बनाने होंगे। कैसे पोस्टर्स गट्टू? चिंकी, हमें बड़े बड़े चार्ट पेपर्स के पोस्टर्स बनाने होंगे,
जिसपे हमें लिखना होगा कि वोट फॉर गट्टू, और उसके साथ हमें एक शानदार स्पीच भी लिखनी होगी। हैं? अब ये स्पीच क्या होगी गट्टू? अरे चिंकी, हमें एक ऐसी स्पीच तैयार करनी होगी जिससे लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं और मुझे ही वोट दें। हाँ हाँ गट्टू, मैं समझ गई। पर गट्टू, ये तो बहुत सारा काम है ना, हम दोनों मिलकर भी इतना सारा काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चिंकी। क्या किया जाए फिर? ओह, आइडिया! क्या हुआ चिंकी, क्या आइडिया है? अरे गट्टू, हम लोग जल्दी से गुड्डी और हरी को बुलाकर लेकर आते हैं। वो दोनों हमारी पोस्टर्स बनाने में मदद करेंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी स्पीच सोच भी पाएंगे हम लोग। तो फिर अब देर किस बात की, चलो जल्दी से चलकर उन्हें बुला कर लाते हैं। फिर गट्टू और चिंकी गुड्डी और हरी के घर जाते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। फिर चारों मिलकर गट्टू की कैंपेनिंग के लिए पोस्टर्स बनाते हैं। सब काम करते करते रात हो जाती है। दोस्तों, हमने मिलकर पोस्टर्स तो बना लिए हैं, लेकिन अभी तक स्पीच के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ गट्टू, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम सब कल फिर सोचेंगे। मुझे यकीन है कि हमें जल्दी ही कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। फिर गुड्डी और हरी अपने घर चले जाते हैं और चिंकी भी सो जाती है। पर गट्टू काफी देर तक अपनी स्पीच के बारे में सोचता रहता है। सुबह चिंकी जब सोकर उठती है तो देखती है गट्टू स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहा था। अरे गट्टू, गुड मॉर्निंग। ये तुम सुबह सुबह क्या लिख रहे हो? चिंकी, मैं अपनी स्पीच तैयार कर रहा हूँ और तुम्हें पता है मैंने काफी कुछ लिख लिया है। वाह गट्टू, ये तो बहुत अच्छी बात है। फाइनली तुम्हारी स्पीच रेडी हो गई। हाँ चिंकी, अब आएगा ना स्कूल का ब्लू हाउस कैप्टन बनने में मजा। अरे अरे गट्टू, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, अभी तो इलेक्शंस बाकी है। कुछ भी हो चिंकी, देखना जीतूंगा तो मैं ही। मेरे पोस्टर्स इतने अच्छे बने हैं और मेरी स्पीच भी कमाल की है। ठीक है गट्टू, ऑल द वेरी बेस्ट। स्कूल जाकर सभी बच्चे खूब कैंपेनिंग करते हैं और सब अपने अपने पोस्टर्स को लेकर पूरे स्कूल में घूमते हैं। इस तरह सारा दिन बीत जाता है। अगले दिन सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पे जाकर अपनी स्पीच देनी थी। उसके ठीक 2 घंटे बाद रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। चिंकी, मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। मैं अच्छी स्पीच तो दे पाऊंगा ना? और क्या गट्टू, तुमने इतनी प्रैक्टिस की है, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिंकी। फिर गट्टू की बारी आती है और वो अपनी स्पीच देता है। गट्टू का कॉन्फिडेंस देखकर सारे टीचर्स और बच्चे गट्टू के लिए जोरदार क्लैपिंग करते हैं। फिर सब बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। चिंकी, मेरा तो सारा ध्यान रिजल्ट्स पे ही लगा हुआ है। पता नहीं कौन जीतेगा। कुछ भी हो गट्टू, तुमने अपना बेस्ट दिया है ना, अब तुम टेंशन मत लो। गट्टू चिंकी बात कर ही रहे थे कि क्लास में टीचर आती है और सारे बच्चे एकदम सीरियस हो जाते हैं। बच्चों, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। गट्टू की टेंशन और बढ़ जाती है। पर तभी टीचर अनाउंसमेंट करती है कि गट्टू को ब्लू हाउस कैप्टन चुन लिया गया है और सारे बच्चे गट्टू के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। देखा गट्टू, मैंने कहा था ना तुम ही जीतोगे। कांग्रेचुलेशंस गट्टू। कांग्रेचुलेशंस गट्टू, अब तो पार्टी करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।